जी सर। बैठिए। कंपनी ने दूसरी छमाही में अच्छा काम किया है। तीसरी छमाही में मैं चाहती हूँ कि आप सब। जी सर। वादी बेटी मिल गई है। मेरी बेटी मिल गई है। जी सर। हुमैन पता चला है कि आपकी बेटी और फंग परिवार के फंग जुनमिंग ड्रैगन लेक होटल में शादी कर रहे हैं। मीटिंग रात, जल्दी से ड्रैगन लेक होटल चलो। गजब हो गया। जी सर की पिछले 10 सालों से लापता बेटी आखिर मिल हाई गई। लू नन्यान, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। तुम खुद दाक्सी से शादी की जगह पर चली जाओ। लेकिन क्या लेकिन? यानियन इतने सालों से कोई हुई थी, पता नहीं वो अब भी मुझे अपनी माँ मानेगी या नहीं। आप देश के सबसे बड़े अमीर हैं। बदी बेटी जो चाहेंगी आप उन्हें दे सकते हैं, वो तो खुशी होंगी। सही कहा। एजे यानियन की शादी है। मैं न्यूज अपना पहला तोहफा देना चाहती हूँ। तुम इंतजाम करो। पेंग परिवार की कंपनी को 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भेज दो। बदी बेटी सामने वाले ड्रैगन लेक होटल में शादी कर रही है। आगे थोड़ा ट्रैफिक है, हम घूम कर जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। जरूरत नहीं। मैं यूटर कार पैदल जाऊंगी तो ज्यादा तेज पहुंचूंगी। आंटी आप देख तो है। बच्चे धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। लुक नैन्यान, तू कहाँ मर गई थी? मेहमान सब आ चुके हैं, तू अभी तक नहीं आई। आज ये शादी तू नहीं करना चाहती है क्या? ओह आई। आंटी आप अगली बार सड़क पार करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। वह लड़की आपके जवानी के दिनों जैसी लगती है। उसकी ड्रेस देखकर लगता है वह भी शादी के लिए जा रही है। कहीं वो मेरी बेटी तो नहीं है? चलो होटल। कहाँ मर गई थी? अभी आई है। मेहमानों का किसी ने स्वागत नहीं किया। माँ माफ करना। आंटी कहो, अभी शादी नहीं हुई है। माफ करना आंटी, मैं अभी खुद टैक्सी करके आने में थोड़ी देर हो गई। तुम जिनमिंग कहाँ है? शादी जल्दी शुरू होने वाली है, वो मुझे कहीं दिख क्यों नहीं रहा है? वह शियाओ शाओ को लेने गया है। क्या जल्दी मचा रही है? आंटी ये ठीक नहीं है ना? भाई शियाओ फंग जुनमिंग की पूर्व प्रेमिका है। शादी वाले दिन दुल्हन को छोड़कर पूर्व प्रेमिका को लेने कोई कैसे जा सकता है? मैंने ही उसे भेजा था। हमारे जुनमिंग और शियाओ शाओ बचपन के दोस्त हैं। अगर तुम ये चुड़ैल नहीं होती तो आज शादी उनकी होती। जब ऐसा ही है तो ये शादी क्यों करवा रहे हो? ये सब तो इसलिए है कि तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे कि हमारे जुनमिंग को तुम इतनी पसंद हो। श्याओ श्याओ, चलो। मिंग भाई, अभी तो बहुत समय है, क्यों ना हम कुछ रोमांचक करें। नटखट, तुम बहुत शैतान हो। शादी वाले दिन मुझे बहका रही हो। क्या तुम्हें पसंद नहीं? बहुत पसंद है। लुक नैनियान, वो लकड़ी 3 साल तक डेट करने के बाद भी मुझे छूने नहीं दिया। मैं उससे पहले ही उग चुका था। पसंद आया? कितना चिकना है? तुम चिंता मत करो, मैं इसे बहुत अच्छे से रखूंगा। श्याओ श्याओ, तुम तो कमाल की हो। हैंगशेंग समूह ने सचमुच मुझसे अरबों का अनुबंध किया है। तुमने ये कैसे किया? ये मेरा रहस्य है। बस अगर तुम बाद में मुझे उस कमीनी का जेड पेंडेंट दिलवा दोगे, मैं वादा करती हूँ तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा। खुशी की बात है कि मेरे घर का वो बूढ़ा जियांग महाप्रबंधक का पूर्व बटलर था, जिससे मुझे पहले ही पता चल गया कि लूना नयान का जेड पेंडेंट जियांग महाप्रबंधक की बेटी ढूंढने का प्रतीक है। बेटा, पतिदेव आज हमारी शादी है, तुम उसे लेने क्यों जा रहे हो? आखिर तुम्हारी पत्नी कौन है? तुम क्या बकवास किए जा रही हो? बाई श्याओ मेरी मोहबोली बहन है। अगर मैं अपनी बहन को लेने गया तो क्या हुआ? दीदी नानयान, ये सब मेरी गलती है। अभी थोड़ी चोट लग गई थी, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मिंग भाई मुझे लेने आए थे। शाओ शाओ, तुम्हें चोट लगी है? क्या ये गंभीर है? अभी थोड़ी कसरत की थी, बहुत जोरदार थी, खिंचाव आ गया। आंटी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो श्याओ शाओ कितनी समझदार है, तुम्हारी तरह नहीं। एक छोटी सी बात को पकड़े रहती हो। श्याओ श्याओ, शादी खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी चोट अच्छे से देखूंगा कि कितनी गंभीर है। माँ आप आ गई? मैं अभी आपको लेने आती हूँ। हमारे बीच से मत जाओ। दूर हो जाओ, यहां तुम्हें सफाई करने की जरूरत नहीं है।
हमारे होटल को गंदा मत करो। चलो चलो। सुरक्षा कर्मी भाई, आज मेरी बेटी की शादी इसी होटल में है। मैं उसकी शादी में आई हूँ। एक बदबूदार सफाई कर्मी अपनी हैसियत भी नहीं देखता, बस हमारे होटल में घुसना चाहता है। जल्दी दफा हो जाओ। रुक जाओ। धुए, माँ, क्या सब ठीक है? माँ ठीक है, ठीक है। तुम मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या सच में शादी में आई है? इतनी गरीब दिख रही है। क्या कह रहे हो तुम? जल्दी से मेरी माँ से माफी मांगो। धुए, माँ ठीक है। माँ बस तुम्हें सोच रही थी। शादी का समय करीब है। मैंने सड़क साफ की और फिर आ गई। मेरे पास कपड़े बदलने का समय नहीं था। तुम अंदर जाओ। माँ जा रही है ताकि तुम्हारी बदनामी न हो। माँ, बस कपड़ों का सवाल है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम चली गई तो मेरी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण दिन क्या एक और अफसोस से भर नहीं जाएगा? लेकिन कोई लेकिन नहीं। चलो, शादी शुरू होने वाली है। चलो। ये कौन सी सफाई कर्मचारी घुसाई है? क्या ये तुम्हारी जगह है जहाँ तुम आ सको? निकल जाओ यहाँ से। चाची, ये मेरी माँ है। वो खास तौर पर मेरी शादी में शामिल होने आई है। समधी जी, नमस्कार। मैं धुए की माँ हूँ। तुम्हारी औकात क्या है? मुझसे रिश्तेदारी जोड़ने की हिम्मत कैसे की? चाची, मुझे बुरी गंध से दूर रहो। तुम ज्यादा हो रही हो। क्या मैं ज्यादा हो रही हूँ? वह एक सफाई कर्मचारी इतनी ऊंची क्लास की शादी में घुस आई। क्या वह मुफ्त का खाना नहीं खाना चाहती? मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगी। इसे खाओ। अगर तुमने इसे खा लिया तो मैं तुम्हें अनमन्य ढंग से इस शादी में शामिल होने की इजाजत दूंगी। तुम किस हक से मेरी माँ का इस तरह अपमान कर रही हो? बेटा, तुम्हारी शादी बहुत जरूरी है। यह दामाद है ना? नैन, ये मेरा सूट हाथ से सिला हुआ है। अपनी माँ से कहो कि इसे न छुए। दामाद जी, मुझे माफ करना। माँ, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चुनमिंग, क्या तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मेरी माँ के प्रति यही रवैया है? रवैया? मैं तुम्हें बताती हूँ। हम फिंग परिवार के लोग हाईचिंग में बहुत सम्मानित हैं। इतने सारे मेहमान देख रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि मेरा बेटा आज इस सफाई कर्मी को माँ कहे? यह असंभव है। अगर तुम आज ये शादी करना चाहती हो तो इसे भगाओ। सोचना भी मत, आज कोई मेरी माँ को भगा नहीं सकता। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि हम फिंग परिवार को सबके सामने इतना शर्मिंदा करें? तुम्हारी माँ जैसी गरीब और नीची औरत इस तरह की शादी में आने के लायक नहीं है। ससुराल वाली नहीं, श्रीमती फिंग, आप नाराज न हो। मैं अभी जा रही हूँ। मुझे मत छुओ। माँ, तुम मेरी माँ को क्यों धक्का दे रही हो? धक्का देना तो कम है, अगर वह अभी भी नहीं जाती है तो मैं सुरक्षा गार्डों से उसे बाहर फेंकवा दूंगी। आज कोई मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकता। क्या तुम्हें ज्यादा इज्जत मिल गई है? क्या तुम ठीक हो? चुनमिंग, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? उन्होंने पहले मेरी माँ को परेशान किया था। इंसान को अपनी जगह पता होनी चाहिए। आंटी बहुत प्रतिष्ठित है, उनकी तुलना तुम्हारी इस गरीब माँ से कैसे की जा सकती है? शाओ शाओ सही कह रही है। अगर तुम अभी भी शादी करना चाहती हो तो मेरी माँ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। यह पुल पार करने के बाद आगे लोंगहू होटल है। चुनमिंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे घुटने टेकने के लिए मैं तुम्हारी बाकायदा बेवी हूँ। अभी शादी हुई नहीं और तुम मुझ पर ऐस चिल्ला रहे हो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो जब तुम घर में ए जाओगी तो पूर्व फेंगजिया को सार पार उथलोगी। सासू माँ साही के रही हैं, एक बहू को टू नेकउर सुदर्शिनी होना चाहिए। उतना टिक दो नान यान दीदी। मैं ए जे तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकने वाली। ये सब मेरी गलती है। मैं ना आजे यहाँ नाना ही नहीं चाहिए था। फंग महोदया, क्या मैं न्यान की जगह घुटने टेक सकती हूँ? माँ, उठो उठो। फेंग जिनमिंग, मैं तुमसे पूछती हूँ, ये क्या है? ये एक काला बटरफ्लाई बो हाइटू है। ये उसके है ना? आखिर क्या मामला है कि तुमने यूएस की स्टॉकिंग से अपनी जब मैं राखी है? तुम और बादशाह, ये कमीनी कब से चक्कर चल रहा है? हो आई तो कहा मिंग भाई, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। नहीं मार सकती क्या? तुमने पहले हाथ उठाया। और सुनो, ए जो ये शादी मैं नहीं करूंगी। बेटी, माँ आ गई। तुम एक सफाई कर्मी की बेटी हो। तलाक के बाद मुझ जैसा अच्छा पति कहाँ मिलेगा? आज अगर तुम यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत की तो फिर कभी मुझसे शादी करने के बारे में सोचना भी मत। हमारा फेंग परिवार हाईचिंग का एक अमीर परिवार है। मेरे बेटे से शादी करने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं। तुम खुद को क्या समझती हो? यानियान, उनके परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हम ये शादी नहीं करेंगे। यानियान, चलो हम चले। माँ बाद में कमाकर तुम्हें पालेगी। मिंग भाई,
जेड पेंडेंट अभी तक नहीं मिला। रुको, जब ये शादी नहीं हो रही है तो तुम्हारी माँ ने बैंक्वेट हॉल में जबरदस्ती प्रवेश किया, सगाई समारोह को बर्बाद किया और तुम भी मेरी माँ पर हाथ उठाने की कोशिश की। ये बात इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। उसने ही पहले हाथ उठाया था। मेरी माँ हाईचेंग की फेंग मैडम होने के नाते एक मामूली सफाई कर्मी अगर उसे मार भी दिया तो क्या हो जाएगा? क्या ये काफी है? तुमने अपनी पूरी जिंदगी सफाई करके भी इतना पैसा नहीं देखा होगा, है ना? हमें ये पैसा नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे नकली सम्मान मत दिखाओ। ये पैसा तुम्हारी माँ को कई बार और पीटने के लिए काफी है। चलो आज का हिसाब करते हैं। तुम और तुम्हारी माँ अभी मेरे सामने घुटने टेको, शायद मैं तब भी तुम माँ बेटे की जान बख्श दूं। तुम सपना देख रहे हो। सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो जबरदस्ती मानोगी। कोई है, उन्हें पकड़ो। क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को छोड़ो। तुम क्या कहती हो? मुझसे झगड़ा क्यों करना चाहती हो? फेंग जुनमिंग, तुम जो कर रहे हो वो अवैध है। मेरी बेटी को मत मारो। आह, माँ, क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है? फेंग जुनमिंग, तुम जानवर हो। तुम मेरी माँ को छू भी नहीं सकते। यदि तुम चाहते हो कि मिंग भाई तुम्हारी माँ को छोड़ दें तो यह भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें वो जादुई पेंडेंट देना होगा जो तुम बचपन से पहन रही हो। अगर मैं तुम्हें वो चीज दे दूं तो क्या तुम हमें जाने दोगे? नहीं यान, नहीं, तुम वह जादुई पेंडेंट नहीं दे सकती। आह, देती हो या नहीं? आह, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, बस तुम मेरी माँ को छोड़ दो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं यान, बिल्कुल नहीं। वह जादुई पेंडेंट तुम्हारी असली पहचान से जुड़ा है। इनसे बकवास करना बंद करो, सीधे इनकी तलाशी लो। हट जाओ, हट जाओ। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। राष्ट्रीय सबसे अमीर जियांग साहब पधारे हैं। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत किसने की? कौन मेरे बेटी को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? क्या जांग जोंग को पहले ही पता चल गया है कि लूना नैन उसकी बेटी है? पिताजी, चाय गरम है, ध्यान से पियो। अरे रे, आहा, रो कर, बस रोना जानती है। मैं आज सारा पैसा हार गया हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम मनहूस, मनहूस। मारो 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 मारो। यान, तुम्हें क्या हुआ है? अच्छी बच्चे, क्या आज तुम्हारी शादी है? लगता है जांग जोंग अभी भी नहीं जानता कि उसकी बेटी कौन है। आंटी, आज मेरी और जुनमिंग की शादी है। अगर विश्वास नहीं होता आप यहाँ मौजूद सभी से पूछ सकती हैं। अच्छी बच्ची, डरो मत। तुम बस आंटी को बताओ, क्या आज तुम्हारी शादी है? नहीं, मैं कभी नहीं इस कमीने से शादी करूंगी। क्या तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी ही जेड पेंडेंट है? माँ, आपको क्या हुआ? जल्दी करो, जल्दी उसे अस्पताल ले जाओ। क्या उसकी माँ है? लगता है वो वाकई मेरी बेटी नहीं है। ये एक दयालु बच्ची है। उसने अभी अभी मेरी जान बचाई है। तुम उससे पूछो, क्या वह हैंगशेंग ग्रुप में काम करना चाहेगी? हाँ मैं। ये तो सचमुच भगवान की मेहरबानी है। जियांग जी, आज मेरी और जियाओ जियाओ की शादी है। आपका व्यक्तिगत रूप से आना, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। अनावश्यक लोग कृपया रास्ता खाली करें। हमारी जियांग जी को इस लड़की से कुछ पूछना है। तो आज तुम्हारी शादी है? क्या तुम्हारे पास एक ठीक ऐसी ही जेड पेंडेंट है? आपको ऐसी जेड पेंडेंट कैसे मिली जो बिल्कुल मेरी जैसी है? वह जेड पेंडेंट कहाँ है? क्या तुम मुझे उसे देखने के लिए दे सकती हो? वो मेरे पास अभी नहीं है। आप ही क्यों देखना चाहती हैं? बेटी, तुम ही मेरी बेटी हो। इतने सालों बाद मुझे आखिरकार मेरी बेटी मिल गई। माँ तुम्हें क्षतिपूर्ति करेगी। माँ, बेटी भी आपको बहुत याद करती है। लूना नैन, तुम्हारा सब कुछ अब मेरा हो गया है। माँ, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने उस फेंग जुनमिंग जैसे कमीने को पसंद न किया होता तो आपको इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। यान, माँ में ही दम नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। इतने सालों से माँ के पास एक राज है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। असल में तुम मेरी असली बेटी नहीं हो।
जब माँ ने तुम्हें पाया था, तुम्हारी गर्दन पर यह जेड पेंडेंट बंधा हुआ था, इसलिए तुम्हें इसे अच्छे से संभाल कर रखना है ताकि तुम अपने असली माता पिता को ढूंढ सको। नहीं माँ, मैं आपकी ही असली बेटी हूँ। आपको जल्दी ठीक होना है। मैंने अभी तक आपकी अच्छे से सेवा भी नहीं की है। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? डॉक्टर, 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 मेरी माँ की तबीयत कैसी है? रोगी का शरीर हमेशा से कमजोर रहा है। इस बार उन्हें एक गंभीर बाहरी चोट भी लगी है और इसके ऊपर अत्यधिक भावनात्मक तनाव के कारण एंजाइना पेक्टोरिस की जटिलताएं शुरू हो गई हैं। हालत ठीक नहीं है। तो क्या कोई और रास्ता नहीं है? ऐसी हालत में मरीज को सिर्फ आईसीयू में शिफ्ट करना होगा, लेकिन खर्चा शायद थोड़ा ज्यादा आएगा। कोई बात नहीं, बस मेरी माँ को बचाया जा सके। पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। मिस लू, हमारे बॉस जियांग आपको हेंगशेंग ग्रुप में काम करने के लिए बुलाना चाहते हैं। महीने का वेतन लगभग 5,50,000 रुपए होगा। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। मैं सोच रहा था हेंगशेंग ग्रुप ने अचानक मेरे साथ 1,00,000 करोड़ की डील क्यों साइन की। असल में इसकी वजह शाओ शाओ है। शाओ शाओ, तुम वाकई मेरी किस्मत की परी हो। शाओ शाओ, यकीन नहीं होता, तुम तो सबसे अमीर जियांग सर की बेटी निकली। मैंने तो कहा था, ये बच्ची हमेशा ही दिखने से ही रईसी लगती थी। वाकई मेरी नजर ठीक थी। ऐसी बात नहीं, मैंने भी अभी अभी अपनी पहचान के बारे में जाना है। शाओ शाओ, मैं पहले लू नानयान के साथ सिर्फ दिखावे का नाटक कर रहा था। तुम्हें तो पता ही होगा, मैं शुरू से सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। मुझे पता है, लेकिन अगर लूना नैन फिर से तुम्हें ढूंढे तो तुम फौरन मुझे बताना। बेफिक्र रहो, उसकी सारी हरकतों का लेखा जोखा मैं तुम्हें बताता रहूंगा। श्याओ श्याओ, तूने मेरी दी हुई जानकारी का फायदा उठाने की हिम्मत कैसे की और खुद को जियांग खानदान की बड़ी बेटी बताने की जुर्रत कैसे की? चुप रहो। अगर तुम इतने नाकामी ना होते, सिर्फ जियांग सर के पुराने बेकार बटलर, तो क्या मैं इतनी बड़ी जोखिम उठाती? लेकिन तेरे पास न तो पहचान की जड़ है, न वो जन्म का निशान। अगर ये बात जियांग सर को पता चल गई तो क्या होगा? तो वो जेड मुझे ला कर दो, फिर एक नकली जन्म निशान बना देंगे और उसके बाद लू नानयान को रास्ते से हटा देंगे। इतना होने पर वो कभी भी सच नहीं जान पाएगी। क्या तुमने कॉलेज में डिजाइनिंग की पढ़ाई की थी? हमें 2 और डिजाइनर चाहिए। तुम अब से यहीं बैठोगे। क्या? तुम हो कौन? हमारी मालकिन का रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मालकिन, मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं तुम्हारी नई सहकर्मी हूँ और हेंगशेंग ग्रुप की मालकिन भी। बाइशाओ, तुम कब से हेंगशेंग ग्रुप की मालकिन बन गई? मुझे क्यों नहीं पता? मालकिन, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? जानते हैं, हालांकि हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है। तुमने मुझे क्यों मारा? क्योंकि तुमने मालकिन का रास्ता रोका और उनसे बदतमीजी की। लूना नयाना, मेरी कंपनी में तुम्हारा स्वागत है। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। अंदाजा लगाओ मैं इसके बाद तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। अभी तुम्हें कम परेशानी हुई थी क्या? फिर भी तुम मैम को ऐसे घूरने की हिम्मत कर रही हो? अगर काम पसंद नहीं है तो दफा हो जाओ। मैम, तुम उस पर ध्यान मत दो। मुझे तुम्हारे जैसे समझदार कर्मचारी पसंद हैं। मैं बाद में तुम्हारे बारे में अपनी माँ से और बात करूंगी। मैम, आप बस खुश रहें। लगता है लू नैनन और मैम के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। तुम लोगों को अभी तक नहीं पता क्या? उसकी माँ एक सफाई कर्मी है। उनका घर बहुत करीब है। तुम लोग भविष्य में उसका थोड़ा और ध्यान रखना। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी कंपनी में इस फ्लोर पर शौचालय साफ करने के लिए एक क्लीनर की कमी है। ये काम लिटिल लू को दे दो। मैं हर महीने तुम्हें 300 रुपये ज्यादा दिलवाऊंगा। तुम्हें कैसा लगा? मेरा काम डिजाइनर का है। तो क्या हुआ? तुम्हारा घर इतना गरीब है, 300 रुपये ज्यादा मिलना ये मिस्टर डिंग का तुम्हारे ऊपर एहसान है। फिर भी तुम्हारी माँ सड़क पर झाड़ू लगाती है, तुम शौचालय साफ करोगी। ये तो माँ के पेशे को आगे बढ़ाना हुआ ना। मैंने सुना है कि ये जांचने के लिए कि शौचालय कितना साफ है, कहा जाता है कि ब्रश करने के बाद उसके द्वारा साफ किए गए शौचालय के पानी को क्या पिया जा सकता है। मैम, आप चिंता न करें, हम उसे जरूर ये पीने के लिए मजबूर करेंगे। तुम लोग बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हो। ओहो, अगर हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो क्या हुआ? अगर काम नहीं कर सकती तो बाहर निकलो। कोई हक नहीं कि मुझे बाहर निकालो। क्या बाहर जाने की हिम्मत नहीं? हाँ, ये भी है। क्या कहूँ, तुम्हारी वह सड़क साफ करने वाली सफाई कर्मी माँ अभी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में है। अगर तुम बाहर निकल गई तो तुम्हारी माँ आज रात शायद अस्पताल से निकाल दी जाएंगी, है ना? लगता है नान्यान आज भी थोड़ी अकल दिखा रही है। हम सब मिलकर उसकी मदद करते हैं।
शौचालय का पानी कई बार पीकर तुम्हें आदत हो जाएगी। हम सब सहकर्मी हैं। मैं तुम्हें कुछ मुश्किल से सिखाता हूँ। चलो। मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये बात मिस्टर जियांग को बता दूंगी? तुम चाहती हो कि हम तुम्हें परेशान ना करें, ठीक है। मेरे पास एक ऑर्डर है, अगर तुम उसे ले आती हो तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें एक अच्छा पैसा भी मिलेगा। कैसा रहेगा? क्या तुम इतने अच्छे हो सकते हो? जमा कब मिलेगा? ऑर्डर पूरा होने के बाद 1 हफ्ते में मिल जाएगा। ठीक है, मैं जाऊंगी। मैनेजर डिंग, आप ही सबसे कठोर हैं। ये मिस्टर हुआंग कोई आसान व्यक्ति नहीं है। कहा जाता है उनके साथ काम करने वाली कोई भी महिला सहकर्मी कभी अच्छे से नहीं रही। जब तक आप बड़ी मालकिन संतुष्ट हैं, ये छोटी सी चाल कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा किया। आपने भी बहुत अच्छा किया है। मैनेजर डिंगी, हल्दी जी, कृपया इस प्रस्ताव को देख लें। हमारी कंपनी बहुत गंभीर है। छोटे लू, है ना? ये व्यक्ति सुंदर दिखता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं? कम से कम कुछ गिलास तो पीने पड़ेंगे, है ना? क्या हुआ? डर है कि मैं शराब में कुछ मिला दूंगा? तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करती तो किस बात का सहयोग? हल्दी जी, ये शराब मैंने भी पी ली है। तुमने सिर्फ एक गिलास पिया है। किसे बेवकूफ बना रही हो? हम आज करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊं तब तक तुम्हें मेरे साथ पीना नहीं पड़ेगा क्या? चलो जारी रखो। हल्दी जी, मैं सचमुच और नहीं पी सकती। क्या हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक बार सोना होगा। हाँ हाँ। मुझे छोड़ दो, मैं वैसे इंसान नहीं हूँ। अगर तुम फिर से पास आए तो मुझे बुरा मत कहना। अरे ओ छिछोरी, क्या नाटक कर रही हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, क्या तुम कुछ भी कीमत नहीं चुकाओगी? मुझे छोड़ दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रही हूँ। हम अब भागना चाहती हो? देर हो गई। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? छोड़ो। अरे आजकल लोग ऐसे ही खेलते हैं। कौन है? नैनयान। मिस्टर किन, ये सब उसने अपनी मर्जी से किया है। वो झूठ बोल रहा है। मैं सिर्फ उससे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आई थी। नहीं, क्या ये डिफॉल्ट नहीं है? मैं निकल जाओ, तुम सब भी निकल जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे ये अनुबंध हासिल करना होगा। मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। मुझे इस पैसे की तुरंत जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। मिस्टर किन, क्या तुम्हें तुम्हारी पुरानी प्रेमिका मिल गई? तुम भी निकल सकते हो। बताओ, मुझसे ब्रेकअप के बाद तुम इतनी बुरी स्थिति में कैसे आ गई? आपको पता होना चाहिए कि तुम और मेरा बेटा एक दुनिया के लोग नहीं हो। तुम्हें 50 लाख रुपए देती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं उसके साथ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। ये पैसा मैं नहीं लूंगी। उसे विदेश पढ़ने जाना चाहिए था और वापस आकर पारिवारिक व्यवसाय संभालना था। तुम्हारे ओहदे के साथ उसके साथ रहना केवल उसके भविष्य को बर्बाद करेगा और यहाँ तक कि उसे उत्तराधिकार से भी वंचित कर देगा। मैं समझ गई। आज की इस बात के लिए आपका धन्यवाद। इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ठीक है, तो तुम आज रात आराम करो। जाओ और पता करो कि इन सालों में वह कैसे रही है। छोटी लू वापस आ गई। क्या हुआ? क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला? सुना है कि मिस्टर वांग बिस्तर पर किसी पर दया नहीं करते। अरे क्या हम तुम्हें अस्पताल ले जाएं? हाँ 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 हाँ। तुम लोग पहले से जानते थे कि वो अच्छा आदमी नहीं है। हमें पता था तो क्या हुआ? तुम खुद ही तो जाना चाहती थी। अगर तुम मुझे बताते तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। अरे ऐसा मत कहो। अगर तुम नहीं जाती तो तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसा कहाँ से आता? बकवास बंद करो, कॉन्ट्रैक्ट निकालो। बाद में मिस्टर हुआंग की अच्छी सेवा करो तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप लोगों को निराशा हुई? मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और न ही आप लोगों के जाल में फंसी।
जब अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं तो क्या तुम निकम्मे नहीं हो? निकम्मों को कंपनी से निकल जाना चाहिए। लेकिन हमारे परिचित होने के नाते मैं तुम्हें रुकने देना चाहूंगी। कंपनी में शौचालय साफ करना कैसा रहेगा? अभी घुटने टेक कर धन्यवाद क्यों नहीं करते? क्या किसी और कंपनी में ऐसी महान नेता है? हालांकि मुझे पीली प्रबंधक का अनुबंध नहीं मिला, लेकिन मुझे किन समूह का अनुबंध मिला है। सच में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलने की हिम्मत कर रही हो। वो किन समूह तो पूरे देश में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। क्या तुम्हें पता है कि उनके दरवाजे कहाँ खुलते हैं? फिर भी मुझसे कहती हो कि अनुबंध मिला है? ये असंभव है। तो ये क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी छोटी कंपनी से हस्ताक्षर किया हुआ अनुबंध दिखाओगी तो मैं मान लूंगी? ये केवल एक सपना है। अगर तुम इसे ऐसे बाहर निकालोगी तो सहकर्मी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अपनी आंखें खोलकर देखो, अच्छे से देखो, ये क्या है? ये तो सच में किन समूह का अनुबंध है। क्या ऐसा हो सकता है कि लू नानयान ने सच में किन समूह के साथ सहयोग किया हो? उसने हमें धोखा देने के लिए एक नकली मोहर बनवाई होगी। तुम जैसा कोई भी नहीं। कैसे संभव है कि किन समूह के साथ अनुबंध करे? सच या झूठ तुम लोग जांच कर लो, पता चल जाएगा। सच में या झूठ में? मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सच है या नकली। सुना है कि आज तुम्हारे विभाग में किसी ने किन समूह के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। माँ, मुझे नहीं लगा था कि आपको उतनी छोटी सी बात भी पता चल जाएगी। हाँ, ये अनुबंध मैंने ही हस्ताक्षरित किया है। सच में श्याओ श्याओ, तुम इतनी सक्षम हो? ये अनुबंध तो मैंने हस्ताक्षरित किया है। नयन, मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे बहुत निराश हो, तुम्हारा दिल दुखी है, लेकिन तुम्हें बिना वजह झूठी बातें नहीं बनानी चाहिए। अगर विश्वास नहीं होता तो सबसे पूछो, ये अनुबंध आखिर किसने साइन किया था? वो झूठ बोल रही है। ये अनुबंध खुद बड़ी मालकिन ने साइन किया था। बिल्कुल सही, ये बात हम सब जानते हैं। लू नानयान बस बड़ी मालकिन की प्रतिभा से जलती है। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? ये अनुबंध साफ साफ मैंने ही लाया था। तुम झूठी कहीं की। जियंग साहब के सामने तुम्हें मन गढ़ंत बातें कहने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। जियंग साहब, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठी बाहर जाओ। बस करो। ओह माँ, आप नयन को दोष मत दीजिए। आखिर वो आपकी जान बचाने वाली है। और वैसे भी वो ऑफिस में एक दो बार नहीं, हमेशा धौंस जमाती रहती है। मैंने तुम्हें ऑफिस में काम करने के लिए बुलाया था, अपनी दादागिरी चलाने के लिए नहीं। अरे माँ, मैंने कर दिखाया। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, आप मुझे क्या इनाम देंगी? तू भी ना बच्ची। जांग छिंग, जी। बता दो सबको, बाजी मालकिन के लिए जश्न की दावत रखी जाए। सभी कर्मचारियों को शामिल होना होगा। जी हाँ। नानियान, तुम मेरी माँ की जान बचाने वाली हो। इस बार मैं तुम्हें दोष नहीं देती। इस बार की जश्न की दावत में मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। मैं नहीं आऊंगी। तुम नहीं आ सकती हो, लेकिन तुम्हारी वो गरीब माँ अस्पताल में रह पाएगी या नहीं? तुम लोग क्या बातें कर रही हो? अरे माँ, मैं नानियान से सुलह कर रही हूँ। आखिरकार आप भी नहीं चाहेंगी कि हम इतनी दूर रहें? सही कहा ना नानियान? जश्न की दावत में मैं जाऊंगी। क्या तुमने कहा कि मैंने गलत इंसान को पहचाना? नानयान जैसी बच्ची ऐसी कैसे कर सकती है आज की तरह की बात? शायद आपने गलत इंसान को नहीं पहचाना। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाहती हो कि झूठ बोलने वाली मेरी बेटी है? मैं बस यही सोच रहा था जब हमने देखा था कुमारी लू को, उन्होंने भी शियू हेफू पहना हुआ था। सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक बड़ी मालकिन ने वह चीज नहीं दिखाई है जिससे पहचान साबित हो। फेन बाई यू। तुम कह रहे हो कि बाई श्याओ मेरी बेटी नहीं हो सकती? आपको डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। अरे सुनो, ये तो बड़ी मालकिन की कामयाबी की पार्टी है। क्या तुम बेकार इंसान, अभी भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे ऐसा मत कहो, वो बचपन से ही अपनी उस गरीब माँ के साथ रही है। ये उच्च समाज की मिठाइयाँ मुझे लगता है उसने कभी देखी भी नहीं होंगी। मैंने आज उसे खास तौर पर आमंत्रित किया है ताकि वो चख सके। मुझे तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये कामयाबी की पार्टी बस नाम की ही है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। जो चीज मैंने तुम्हें दी है, चाहे खाओ या ना खाओ, तुम्हें खानी ही पड़ेगी। मजेदार है क्या? क्या कभी नहीं खाई इतनी स्वादिष्ट चीज? ज्यादा जल्दी में थी, शायद फंस गया होगा। तुम लोग आखिर क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाई ताकि तुम देखो, जो चीजें पहले तुम्हारी थी आखिरकार वो सब मेरी होंगी। तुम्हारे पति को क्या हुआ जो तुम्हारा होना चाहिए था? आखिरकार मैं उसे भी छीन लूंगी। तुम्हारी विजय पार्टी मैंने उसे भी छीन लिया। तुम जो कुछ भी कह रही हो, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सच में? तो अगर मुझे कहना पड़े
वो पद जो मूल रूप से तुम्हारी बड़ी बेटी का था, क्या मैंने उसे भी छीन लिया? बस अगर तुम अपने शरीर से वो जेड पेंडेंट मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। माँ ने तुम्हें तब पाया था, तुम्हारी गर्दन में यह जेड पेंडेंट था, तो तुम्हें इसे अच्छे से रखना होगा ताकि तुम ढूंढ सको अपने असली माता पिता को। ये जेड पेंडेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। तो तुम बेहतर होगा कि आराम से मान जाओ, वरना मुश्किल में पड़ जाओगी। अब इस स्थिति में देना है या नहीं, क्या ये अभी भी तुम पर निर्भर करता है? उसे पकड़ो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम शांत रहो। मेरे जेड पेंडेंट को लेने की हिम्मत मत करो। मुझे दो। वापस करो, वापस करो। लगता है तुम तो इसे भी नहीं रख पाओगी। तुम दोनों क्या कर रही हो? जंग जी, कृपया मेरी मदद करें। बाई जियाओ ने मेरा जेड पेंडेंट छीन लिया। माँ, ये तो लूना नयान है, वो मेरी जेड पेंडेंट छीनना चाहती थी। कौन सा जेड पेंडेंट? मुझे दिखाओ। फैन बाय यू। यही है, ये मेरा जेड पेंडेंट है। तुम झूठ बोल रही हो, ये जेड पेंडेंट मेरा ही है। यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे लिए गवाही दे सकते हैं, साफ साफ इसने मेरा जेड पेंडेंट छीन लिया। माँ, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। ये मेरी बेटी का जेड पेंडेंट है। माँ, मैं जानती थी आप मुझ पर विश्वास करेंगी, मुझे दे दो। ये जेड पेंडेंट सच में मेरा है, मेरी माँ ने जब मुझे बचपन में उठाया था, ये मेरे साथ ही था। क्या तुम्हें उठाया गया था? हाँ, जब मैं 5 साल की थी मुझे मेरी मौजूदा माँ ने उठाया था। 5 साल की? जब मेरी बेटी खो गई थी वह भी 5 साल की थी। माँ, क्या आप बजाय इसके कि एक बाहरी व्यक्ति की बात पर विश्वास करें, ये भी नहीं मानेंगी कि आपकी अपनी बेटी क्या कह रही है? कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। जब तक बात साफ नहीं हो जाती, ये जेड पेंडेंट मैं किसी को नहीं दूंगी। जी सर, डीएनए टेस्ट का नतीजा आ गया है। जांच किए गए व्यक्ति श्वेता और याचिकाकर्ता जियांग यिंक्यू के बीच माँ बेटी का संबंध है। जियांग जोंग, मैंने सच में आपसे झूठ नहीं बोला है। ये जेड पेंडेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस करो, मैंने कहा था ये मेरी बेटी का जेड पेंडेंट है। तुम दफ्तर में उसकी मेहनत का श्रेय ले लेती हो। चलो ये ठीक है, तुम अब उसका जेड पेंडेंट भी छीन रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कैसे संभव है? ये जेड पेंडेंट मैंने बचपन से पहना है। श्वेता, तुमने आखिर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है जिससे जियांग जोंग इतनी भटक गई है? नानयान, वह बच्ची आज ऐसी बात कैसे कर सकती है? आप डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा लेती? हेलो, मेरा एक काम कर दो। माँ, कौन सा डीएनए टेस्ट? क्या आपको विश्वास नहीं है कि मैं आपकी अपनी बेटी हूँ? हाँ, माँ को अफसोस है, तुम्हें मुश्किल से वापस पाया है और माँ फिर भी तुम पर शक कर रही है। आगे से माँ ऐसा नहीं करेगी। माँ, मैं आपको दोष नहीं देती, लेकिन लूना नयान मुझे बार बार निशाना बना रही है। मुझे डर है कि वो आगे भी मुझे नुकसान पहुंचाएगी। डरो मत, माँ तुम्हारे लिए न्याय करेगी। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था मेरी उस बेटी को जिसे मैंने मुश्किल से वापस पाया है। माँ, क्या हम इसे छोड़ दें? हालांकि मुझे नहीं पता नैन सिस्टर मेरी जेड पेंडेंट क्यों लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसका काम सफल नहीं हुआ, है ना? बाई शियाओ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जेड पेंडेंट मेरे असली माता पिता को ढूंढने का एकमात्र सुराग है। तुम ये भी क्यों छीनना चाहती हो? बस करो, मैंने कहा तुम क्यों शियाओ शियाओ का जेड पेंडेंट छीनना चाहती थी, तो ये थी तुम्हारी चाल। मुझे परवाह नहीं तुमने यह कहाँ से सुना। तुम्हारा यह हिसाब किताब शायद गलत हो गया है। मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगी। मैं नहीं समझ पा रही तुम क्या कह रही हो। मुझे बस इतना पता है मैं गलत नहीं हूँ। नैन सिस्टर, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अगर तुम चाहो घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, मैं माँ को मना सकती हूँ तुम्हें एक बार माफ करने के लिए। शियाओ शियाओ, तुम बहुत दयालु हो। माँ ने तुम्हें इतनी मुश्किल से ढूंढा है, किसी को भी तुम्हें परेशान करने की इजाजत नहीं होगी। सुना तुमने? मेरी बेटी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। मैं घुटने नहीं टेकूंगी, और ना ही उस चीज के लिए जो मैंने नहीं की। माफी मांगूंगी। अभी भी बहस कर रही हो? जेड पेंडेंट मेरी बेटी का है, अनमोल। कोई है, उसे पकड़ो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या तुमने खुद ही अपने घुटने टेक दिए, या मैं तुम्हें घुटने टेकने के लिए किसी से कहूँ? मैंने झूठ नहीं बोला, ये तुम हो जो गुमराह हो रही हो। बट यार, सच कभी छिपता नहीं। एक दिन तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। माँ, वो मुझे श्राप दे रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, माँ तुम्हारे लिए बदला लेगी। हम लगता है तुम मेरी बेटी के मेरे दिल में महत्व को नहीं समझती हो। मैं किसी को भी उसकी बदनामी करने की इजाजत नहीं दूंगी। इसे मारो, तब तक मारो जब तक ये अकल न सीख जाए।
जंग साहब, इसे रहने दो। आखिर उसने तुम्हारी जान एक बार बचाई थी। रुको, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? मैंने कहा था जो मैंने नहीं किया मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगी। अगर ऐसा है तो मुझे बहन को और ज्यादा सिखाना होगा। इसे मारना जारी रखो, तब तक मारो जब तक ये घुटने टेक कर अपनी गलती ना मान ले। रुको, अरे मिस्टर किन आ गए। माफ कीजिएगा कि मैं आपको लेने नहीं आ पाया। ओह, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं उसे ले जाने आया हूँ। उसने मेरी बेटी को नाराज किया है। अगर आप उसे ले जाते हैं तो ये थोड़ा अनुचित होगा, है ना? मिस्टर जियांग मजाक कर रहे हैं। भले ही उसने आपकी बेटी को नाराज किया हो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। आप इतने सारे लोग उसे परेशान नहीं कर सकते। मिस्टर किन, आपको उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये वो थी जिसने पहले मेरी चीजें चुराई, इसलिए हमने उसे सजा दी। मैंने सच में नहीं किया। मुझे विश्वास है। रास्ता छोड़ो। मिस्टर किन, क्या आप हमारे जियांग परिवार को नाराज करने से नहीं डरते? जियांग परिवार, अभी आप जैसी छोटी बच्ची का कोई कहना नहीं चलेगा। मेरी बेटी का मतलब जियांग परिवार का मतलब है। उसे रोको। मिस्टर किन, जियांग परिवार आपसे दुश्मनी नहीं चाहता। लू नानयान, आपको यहाँ रहना होगा। ये मेरी अपनी बात है, आप मुझे अकेला छोड़ दो। बेवकूफी भरी बातें मत करो। आज के बाद मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर जियांग, क्या आप किन परिवार से दुश्मनी चाहते हैं? हाँ, मिस्टर किन, आज महिलाओं के लिए एक योद्धा की तरह बाद में डर नहीं लगता। जियांग परिवार का बदला लेने से आप कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मिस्टर जियांग किन परिवार के साथ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेंगे। उन्हें जाने दो। माँ, हमारा जियांग परिवार तो देश का सबसे अमीर है। इतनी आसानी से क्यों उन्हें जाने दिया? किन मो को कम नहीं आंकना चाहिए। 20 साल की उम्र में वह विदेश में था। उसने एक व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किया। अब उसका उद्योग धीरे धीरे देश में विकसित हो रहा है। उसे नाराज करना हमारे जियांग परिवार के लिए अच्छा नहीं है। दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा सा। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद बस अच्छे से आराम करना है। धन्यवाद, आपने मुझे एक बार फिर बचाया। जब तुमने मुझे छोड़ा था तब कहा था कि तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया है ना? अब इतनी बुरी हालत में क्यों हो? किनमो, हमारा रिश्ता खत्म करते हैं। ना अनयान, तुम ऐसे मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे पता चला कि फेंग जुनमिंग ही मेरा सच्चा प्यार है। ठीक है, मैं समझ गया। नानयान, हालांकि आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नाटक कर रहा था, लेकिन मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? वो सब पिछली बातें हैं। तुम्हारा वह सच्चा प्यार बस एक धोखेबाज है। तुम चोट लगने का इंतजार क्यों कर रही हो? तभी वापस आओगी। मुझे खेलने दो। ध्यान रखना, कहीं बिस्तर को आग न लग जाए। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्या तुम मेरे साथ एक और बार कोशिश करना चाहोगी? हम अरे तुमने अभी क्या कहा था? मैंने ठीक से नहीं सुना। कुछ नहीं, तुम आराम करो। मैं वापस जा रहा हूं। अरे, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। बड़ी मालकिन, बोलो। विला के बाहर एक फईंग नाम के साहब मिलना चाहते हैं। वह खुद को आपका मंगेतर बता रहे हैं। उसे बाहर निकालो। अभी मैं किस हैसियत में हूँ? क्या वो मुझसे शादी कर सकता है? जी। एक मिनट रुकिए, वो अभी भी काम का है। उसे अंदर बुलाओ। वाह, शाओ शाओ, ये जियांग परिवार वास्तव में सबसे अमीर है। सजावट इतनी शानदार है। क्या तुम बस यही कहने आए हो? इसे उठाओ और मुझे दो। अरे अरे, हे, शाओ शाओ, इन कुछ दिनों में तुमसे नहीं मिला। मैं तुम्हारी याद में रात भर जगा रहा हूँ। पिछली शादी पूरी नहीं हुई, हम दोबारा शादी कब करेंगे? मुझे याद है
पिछली बार जिसने तुमसे शादी की थी वो तो लूना नयान थी, बाद में ही मैं बदली गई थी। हाँ, श्याओ श्याओ जलन मत करो। वह लू नानियन नाम की डायन वो लायक नहीं है। श्याओ श्याओ तुम चिंता मत करो, बाद में मैं तुम्हारे लिए एक उस शादी से भी बड़ी और भव्य शादी का इंतजाम करूंगा। ठीक है, तो फिर क्यों ना तुम मुझे अपनी ईमानदारी दिखाओ, कैसा रहेगा? तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? बहुत आसान है, बस अगर तुम बेरहम हो सको लूना नयान से निपटने के लिए तो मैं मानूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। ये तो कितना आसान है, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम संतुष्ट होगी। अगर ऐसा है तो लूना नयान की वो बेकार माँ अस्पताल में भर्ती है, तुम मेरा मतलब समझते हो ना? ठीक है, मैं इसे जरूर अच्छी तरह से करूंगा। धुंध, इन दिनों तुम कैसी हो? माँ मैं ठीक हूँ, कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप चिंता मत कीजिए। वाह, क्या खूब माँ बेटे का प्यार है, इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस इस बुढ़िया को सच बताने आया हूँ। फिंग जुनमिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, झूठ मत बोलो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बुढ़िया, क्या तुम्हें पता है ये लूनान यान बहुत पहले ही कंपनी से निकाल दी गई थी। तुम कहती हो कि तुम अस्पताल में हो, ये पैसे कहीं उसने अपने शरीर को बेचकर तो नहीं कमाए? क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है? मैं ये इलाज नहीं करवाऊंगी, हम घर चलेंगे। माँ उसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये सारे पैसे मैंने काम करके मेहनत से कमाए हैं। फेंग जुनमिंग, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है। इतना तनाव मत लो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरे साथ एक रात बिता सकती हो। इतने सालों तक मुझे छूने नहीं दिया, अब एक रात के 10,000 रुपए तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा। मेरी बेटी को छोड़ो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो, तुम दफा हो जाओ। ओह बदतमीज औरत, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा था, है ना? वैसे भी तुम्हें आखिर में बिकना ही है, तो अभी मुझे अपना मनचाहा काम करने क्यों नहीं देती? माँ आप उत्तेजित मत होइए, आप उत्तेजित मत होइए, मैं एक नई नौकरी ढूंढ सकती हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे परिवार का नाम खराब हो। देखो ये क्या है, बर्खास्तगी का पत्र। श्रीमान जियांग ने आदेश दे दिया है, अब कोई कंपनी तुम्हें नौकरी पर रखने की हिम्मत नहीं करेगी। इन बातों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम जल्दी जाओ। नानियान, ओ नानियान, तुम सच में बहुत भोली हो। तुम्हें लगता है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है तो तुम मुझे भगा दोगी? क्या मैं जा सकता हूँ? अगर तुम अभी नहीं जाते तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगा। कोई है? तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरी माँ को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुम मुझे फिर से संतुष्ट नहीं करती हो तो मैं इस बुढ़िया की इंजेक्शन की सुई निकाल दूंगा और इसे मार डालूंगा। मत सुनो, उसकी बात मत सुनो। तू चुप कर कमीने। ये गैर कानूनी है। डॉक्टर, डॉक्टर बचाओ। कोई फायदा नहीं, ये जियांग का इलाका है, कोई डॉक्टर यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। सीधे खड़े रहो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम अब भी अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो मेरे सामने घुटने टेको, यहाँ से रेंग कर आओ और मेरे जूते चाटो। तुम जानवर हो, मैं तुमसे लड़ूंगी। बूढ़ी औरत, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत दे दी है? क्या तुम्हें बोलने का हक है? माँ मैं घुटने टेकती हूँ, मैं घुटने टेकती हूँ। मैंने अभी घुटने टेके हैं, क्या तुम मेरी माँ को छोड़ सकते हो? घुटने टेकना काफी नहीं है, हमारे मिंग भाई ने कहा है, बल्कि रेंग कर आना है। एक मौका दे रहा हूँ, यहाँ मेरे सामने चुपचाप जूते चाटो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या देख रहे हो? जाओ। क्या वो तुमसे मदद के लिए नहीं कह रही? छोड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ो। तू कौन है बे? बच्चे, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, तू बीच में मत पड़। रो मत, मैं आ गया हूं। तुम आखिरकार आ ही गए, मैं बहुत डर गई थी। डरो मत, अब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे हो क्या? मेरा हाथ। तुम पहले बैठो, मैं इस कचरे को निपटाता हूं। बताओ, किस हाथ ने उसे छुआ था? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं जियांग परिवार से हूं। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है?
बताओगे नहीं? आह, धीरे से, मेरी गलती है, मेरी गलती है। उसे तंग करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसे निपटा दो। कृपा करके मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। सबसे बेहतरीन डॉक्टरों की टीम सलाह देगी। धन्यवाद। तुमने आखिर जियांग परिवार को कैसे नाराज किया? वे क्यों हमेशा तुम्हें ऐसे सताते हैं? मुझे भी नहीं पता। शादी के दिन वाइसियाओ मेरी जेड पेंडेंट छीनना चाहती थी। अंत में जियांगचुंग ने उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जेड पेंडेंट? मैं लोगों को जांच के लिए भेजूंगा। इस दौरान तुम मेरे घर पर रहो, यह ज्यादा सुरक्षित होगा। कहीं इससे आपको ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी? क्या तुम फिर से ऐसी स्थिति में पड़ना चाहती हो? तो मुझे आपको परेशान करना होगा। मुझे अपना फोन दो। जब भी तुम्हें खतरा महसूस हो, सबसे पहले मुझे फोन करना। अच्छी बच्ची बनो, मुझे अपनी चिंता मत दिलाना। माँ, यह मेरी माँ है। वह बहुत अच्छी हैं। तुम्हें दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। बहुत समय बाद मिले, लू मैडम। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आपकी कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड? माँ, जाहिर है जानती हूँ। मम्मी जी नमस्ते। माँ, नानयान थोड़ी डरपोक है, इसे डराओ मत। तुम भी बच्चे हो, क्या तुम्हें डर है कि माँ इसे खा जाएगी? चिंता मत करो, माँ को सब पता है। मिस्टर किन, हमें मिस लू के बारे में कुछ जानकारी मिली है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। मुझे याद है, तुमने कहा था कि तुम अमो को परेशान नहीं करोगी। अब तुम फिर से उसके पीछे क्यों पड़ी हो? एक अमीर परिवार से जुड़ना चाहती हो? मम्मी जी मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी परेशानी हो गई है। मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। तुमने जियांग परिवार को नाराज किया है और अब अमो को भी जियांग परिवार का दुश्मन बना रही हो। क्या तुम जानती हो, हमारा अमो जियांग परिवार की बड़ी बेटी से शादी करने वाला था। मुझे माफ करना। हम माफी से क्या होगा? अगर तुम सच में उसका भला चाहती हो तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तुम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हो। मैं अभी जा रही हूँ। रुको, अगर तुम अभी चली गई तो क्या तुम चाहती हो कि अमो मुझ पर नाराज हो? कुछ दिन बाद जाना। माँ, आपकी सेहत अभी भी ठीक हुई है, धीरे चलिए। कोई बात नहीं। अरे माँ, मैं तो ठीक हो चुकी हूँ। मिस्टर छिन के बुलाए डॉक्टर बहुत कमाल के थे। मैं ठीक हो गई हूँ और अस्पताल में रहने का मतलब है पैसे बर्बाद करना। किसी पर हमेशा एहसान रहना भी अच्छा नहीं है। माफी मांगने से क्या होगा? अगर तुम्हें सच में उसकी परवाह है तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तुम दोनों एक दुनिया के नहीं हो। माँ, मुझे नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। माँ को चिंता नहीं है। मुझे पता है कि मेरी नान्यान सबसे आज्ञाकारी है। अगर बड़ी कंपनी में काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम छोटी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। तुम हमेशा माँ का गौरव हो। चलो। अरे मई जी, आपको कई दिनों से काम पर नहीं देखा। क्या आपने नौकरी छोड़ दी? मेरे घर में कुछ समस्या थी। अरे ठीक है, मेरे पास रविवार को एक अस्थाई वेटर की नौकरी है। एक दिन के 500 रुपये। क्या तुम जाना चाहोगी? ओह हाँ हाँ हाँ, अरे धन्यवाद धन्यवाद। माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ जाती है, चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, याद रखना कल समय पर पहुंच जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुमारी बाई, काम हो गया है। धुआ धुआ सब माँ की गलती है। तुम्हें मेरे साथ वेटर बना दिया। माँ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी माँ के साथ रहने में मुझे बहुत खुशी है। हाँ, हम माँ बेटी को ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं है। बस हम साथ रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। ओह लूनयन, बस 2 दिन नहीं मिले और तुम सच में अपनी माँ के साथ वेटर बन गई? हे। मेरे हिसाब से वेटर बनना कोई शर्म की बात नहीं है। अरे वाह, माफ करना नन्या बहन, मेरा हाथ फिसल गया था। आपको अभी भी इस जगह को साफ करना होगा।
नियम नहीं जानते हो? घुटनों के बल बैठकर साफ करो। ये एक वेटर के तौर पर तुम्हारा काम है। यान यान तुम ठीक हो? सभी लड़कियों, मेरी बेटी ने यह काम कभी नहीं किया है। मैं कर लूंगी। मैं इसे साफ सुथरा कर सकती हूँ। माँ, ऐसा मत करो। कोई बात नहीं, माँ अक्सर यह करती है। अरे वाह, माफ करना नन्या बहन, मेरा हाथ फिर फिसल गया था। तुम्हें नीचे कूदकर मेरे लिए कंगन उठाना होगा। बाई श्याओ, तुम हद मत पार करो। मिस बाय, मेरी बेटी को तैरना ठीक से नहीं आता। क्या आप किसी और को चुन सकती हैं? ठीक है, वो नहीं जाएगी तो भी ठीक है। तो तुम जाओ, तुम्हें तो सबसे ज्यादा पसंद है अपनी बेटी की तरफ से लड़ना, है ना? माँ, ये पैसे हम नहीं कमाएंगे, तुम लोग किसी और को ढूंढो। अरे क्या, अब भागने का मन है? इतनी आसानी से नहीं। तैरना नहीं आता तो हम तुम्हारी अच्छी ट्रेनिंग करवा देंगे। तुम लोग मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की सोचो भी मत। ओ बुढ़िया, दूर हट जा। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। इतनी मदद करना चाहती हो अपनी बेटी की, है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। नहीं, यान चलो। नहीं नहीं, चलो। माँ, बुढ़िया का दम घुट गया क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाराज करने की? यही होता है जब तुम मुझे नाराज करते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी मेरी बेटी को चोट पहुंचाने के लिए। ठीक है, जारी रखो। माँ, इधर हो। कोई मेरी माँ को बचाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने आखिर क्या किया है कि तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। मैडम जी हाँ, अभी अभी ये माँ बेटी छोटी मालकिन का अपमान कर रही थी। वे छोटी मालकिन का सामान चुराना चाहती थी। हम सच में कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए हमने उन्हें थोड़ा सबक सिखाया। माँ, क्या आप फिर से नरम पड़ गई हैं? अभी अभी इस बुढ़िया ने मुझे पानी में धकेलने की कोशिश की और इसने मेरा हाथ भी दुखा दिया। जियाओ, क्या तुम ठीक हो? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। बड़ी मुश्किल से मिली बेटी, जिसे हम हमेशा अपने दिल के करीब रखते हैं, फिर भी कम लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? कोई है, उसे सजा देना जारी रखो। आप उसे दंडित करें। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। माँ, जगो, तुम ये शापित बुढ़िया, क्या मैं फिर नहीं। हिम्मत है छोटी मालकिन की चीजें चुराएं? माँ। जियांग साहब, क्या ये सजा थोड़ी ज्यादा हो गई है? मेरी ग्यांग यिंक्यू की बेटी को धमकाया, जैसा किया वैसा भरोगे। चांग साहब, मेरी माँ, उन्होंने सच में बाई मैडम को नहीं धमकाया। मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें छोड़ दें। मैं आपसे विनती करती हूँ। सीधी रहो। मैं आपसे विनती करती हूँ। छोटी मालकिन, हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दे। तुम्हारी माँ को छोड़ सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की जगह सजा भुगतनी होगी। हिम्मत है? अगर आप मेरी माँ को छोड़ दें तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं। तो ठीक है, चाबुक लाओ। आहा, यान, मुझे छोड़ो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दे। बुढ़िया, दूर हटो। मेरे जूते गंदे कर दिए। क्या तुम इसका हर्जाना दे सकती हो? आप सबसे विनती है, मेरी बेटी को बचाओ। कृपा करके मेरी बेटी को बचा लो, उसे मार डालेंगे। बड़ी मैडम, अगर और मारा तो जान चली जाएगी। तुम्हें उसकी मदद करने की इजाजत किसने दी? माँ, क्या अब एक छोटी सी सेक्रेटरी भी मेरी बात नहीं मानती? जांग किंग सही कह रही है, जान का मामला है। यान, यह सब माँ की गलती है। माँ को तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। माँ अभी तुम्हें लेकर चलती है। रुक जाओ, तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? मिस पाई, मेरी माँ को ऐसे परेशान करना काफी नहीं है क्या? तुम्हारी माँ जा सकती है, लेकिन तुम नहीं जा सकती। मुझे शक है कि तुमने मेरा कंगन चुराया है। तुम हद पार मत करो। तुम्हारा कंगन तुमने खुद ही फेंका था। यहाँ मौजूद सभी लोग मेरी गवाही दे सकते हैं। तुमने ही मेरा कंगन चुराया है।
अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हो तो तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे ताकि हम खुद जांच कर सकें। जंग जी, क्या आप हमें बख्श सकते हैं? अपनी बेटी से कहो कि हमें माँ और बेटी को बख्श दे। जो मेरी बेटी कहती है वही मेरा भी मतलब है। अगर एक दिन आपको पता चला कि आपकी अच्छी बेटी हमेशा झूठ बोल रही थी, असली अपराधी वो थी, तो क्या आपको पछतावा होगा? भले ही मेरी बेटी झूठ बोले, ये इसलिए है क्योंकि तुमने गलत किया जिससे वह दुखी हुई। मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। मुझे लगा था कि आप दूसरों से अलग हैं। मुझे मेरी बेटी बड़ी मुश्किल से वापस मिली है। मैं किसी को भी उसे तंग करने की इजाजत नहीं दूंगी, मुझे भी नहीं। अगर मैं आज कपड़े उतार दूं तो क्या मैं जा सकती हूँ? जरूर, लेकिन आपको पूरी तरह नग्न होकर ही जाना होगा। लूना नहीं यार, तुम कल पूरे इंटरनेट पे वायरल होने वाली हो। हाँ हाँ हाँ। छोटी सी उम्र में सार्वजनिक रूप से कपड़े उतारना कितना बेशर्म है। लोमड़ी जैसी दिखती है, एक नजर में ही पता चलता है कि वह एक लंपट है। कौन जाने कितने मर्दों के साथ सोई होगी। यान मत करना, माँ तुमसे विनती करती है, कपड़े मत उतारो। माँ, गंदी मैं नहीं हूँ, इंसानों के दिल गंदे हैं। नहीं नहीं, मत देखो, तुम सब मत देखो। यान, ओह यान, तुम्हें ये बर्तमार कैसे हुआ? माँ, क्यों मेरी पीठ पर एक छोटा बादल क्यों है? केवल यान की पीठ पर ही होता है यह छोटा बादल। ये दर्शाता है कि यान भगवान ने माँ को दिया एक अनोखा उपहार है। हा हा हा, क्या तुम मेरी बेटी होने का ढोंग कर रही हो और जानबूझकर इसे बनवाया है? जब मुझे मिली थी तब से ही था। इस बार मुझसे क्या करवाना चाहती हो? असंभव, दुनिया में दो नहीं हो सकते एक जैसे जन्म चिन्ह। शाओ, अरे माँ, मुझे तुम्हें देखने दो, तुम्हारे शरीर पर जन्म चिन्ह देखने दो। अच्छा हुआ मैंने पहले ही जन्म चिन्ह बना लिया था। अरे माँ, आपने देख लिया है, फिर जांच क्यों कर रही है? हिलना मत। माँ, आपने मुझे चोट पहुंचाई। माँ, तुम मेरी बेटी नहीं हो। ये कैसे मुमकिन है? क्या मेरी बेटी? माँ, ये कैसे हो सकता है? हमने अभी तो डीएनए टेस्ट करवाया था, है ना? मैं सच में आपकी अपनी बेटी हूँ। हाँ, डीएनए टेस्ट में कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। और फिनिक्स जेट भी तुम्हारे पास है, कोई गलती नहीं हो सकती। रुको, हटो। हटो, क्या करना चाहते हो? हटो हटो। मिस्टर जियांग, तुम सच में मजाकिया हो। मैं किस बात पर मजाकिया हूँ? मजाक इस बात में है, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे सामने खड़ी है, बल्कि एक धोखेबाज ने तुम्हें पूरी तरह बेवकूफ बनाया हुआ है। मिस्टर किन, तुम्हारा क्या मतलब है? वह लूना नयान जिसे तुम हमेशा धमकाती हो, वही तुम्हारी अपनी बेटी है। यह बाई शियाओ बस एक धोखेबाज है। माँ, मैं नहीं मानती। जियांग जोंग मानना ही नहीं चाहती कि उसने इतनी बेवकूफी भरी गलती की है। ये रहा सबूत। ये कैसे हो सकता है? नहीं माँ, आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वे जरूर लू नैनयान के साथ मिले हुए हैं। ये सभी सबूत, ये सब उन्होंने ही गड्ढे हैं। अगर जियांग जोंग को विश्वास नहीं है तो वह फिर से पितृत्व परीक्षण करवा सकती है, लेकिन इस बार उसे रिपोर्ट ध्यान से देखनी होगी, कहीं कोई फिर से छेड़छाड़ न कर दे। मैं नहीं करूंगी माँ, मैं नहीं करूंगी। क्या आपने कहा नहीं था कि आप मुझ पर फिर कभी शक नहीं करेंगे? जियांग जोंग, अब एक और तरीका है, वह है खून की बूंद से रिश्ते की पहचान करना। ये हमारे जियांग परिवार की पुश्तैनी जेड लटकन है। केवल सीधी वंशावली वाले ही इसकी अलौकिक शक्ति को जगा सकते हैं। सियाओ, तुम कोशिश करो। ये कैसे हो सकता है? फेंग बायू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माँ, ये जरूर ये जेड लटकन ही है। लंबे समय से मरम्मत नहीं की गई, इसलिए ये खराब हो गई है। आप इन बातों पर विश्वास न करें। लू नैनयान,
तुम भी कोशिश करो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं बनना चाहती। यानी यान, बस एक बार कोशिश करो, किसी और के लिए नहीं, बस हमें, माँ बेटी को बेदाग साबित करने के लिए। फेंग बाई यू प्रकट हुआ। लू नैनेयान, तुम ही हमारे जियांग परिवार की वंशज हो, तुम ही मेरी बेटी हो। नहीं माँ, ये तो निश्चित रूप से उनकी साजिश है। आप बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। तो क्या तुम दोबारा डीएनए टेस्ट करवाने की हिम्मत करोगी? अरे नकली, अभी तक तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगी। मैं नकली हूँ तो तुम क्या हो? ये तुमने ही तो इस नकली को पाला था तुम्हारी बेटी को तंग करने के लिए। अभी तक नहीं पता होगा ना, जब भी मैं तुम्हारी बेटी को सच बोलते हुए देखती थी और तुम उसे बुरी तरह से सजा देती थी, मेरे दिल को कितना सुकून मिलता था। हा। यान, माँ की गलती थी, माँ की आंखें अंधी थी, तुम माँ को माफ कर दो। यान, तुम अब से दोबारा बड़ी मालकिन की पहचान हासिल कर सकती हो। मिस्टर जियांग, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। यान, माँ ने तुम्हें दुख पहुँचाया है, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके मुझे माफ कर दो। माँ, चलो हम घर चले। यान, माँ तुम्हें माफ कर देना। माँ की मौत हो जाए, बस करो। मैंने बता दिया है, ये मेरी बेटी का जेड पेंडेंट है। तुम ऑफिस में उसके काम का श्रेय लेना तो ठीक है, तुम अब उसका जेड पेंडेंट भी छीनोगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैंने तुम्हें कंपनी में नौकरी करने के लिए बुलाया था, तुम्हें यहाँ दादागिरी करने के लिए नहीं। भले ही मेरी बेटी झूठ बोल रही थी, ये तुम्हारी गलतियों की वजह से था, जिसने उसे परेशान कर दिया। सब मेरी गलती है। तुम्हें दूसरों से दबते हुए देखा, मैं मूर्ख बन गई थी। माँ की मौत हो जाए। यान, तुम जल्दी जाग जाओ। माँ कुछ भी मानने को तैयार है। निश्चित रूप से, अगर उसकी किस्मत अच्छी न होती, तुम्हारे और बाईशियाओ के हाथों मर भी जाती, तब भी तुम्हें जरा भी पता न चलता। मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी। यान एक अच्छी बच्ची है, जब वह जागेगी, वह तुम्हें माफ कर देगी। जंग साहब, मरीज को अब आराम की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप शांत रहें। ठीक है, मैं शांत हूँ। जंग साहब, यान वह जाग जाएगी, आप चिंता न करें। यान जाग जाए, क्या वह मुझे माफ नहीं करेगी? वह मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। आप उसे मनाने में मेरी मदद कीजिए। मैं उसे मनाने में आपकी मदद करूंगी, लेकिन यह बच्ची, उसका स्वभाव थोड़ा अटपटा है। आपने इस बार उसे बहुत चोट पहुंचाई है। मैंने उसके जीवन के 20 साल खो दिए। इन कुछ सालों में वह कैसे गुजरी है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? मैं आपको ले चलूंगी उस जगह जहां वह बचपन से पली बढ़ी है, देखने के लिए। ठीक है। जंग साहब, यह वह जगह है जहां हम माँ बेटी रहते थे। जंग साहब, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपको देखकर शर्मिंदा हूँ। तुम दोनों क्या ऐसे ही छोटे से घर में रहते हो? उस साल जब मुझे वह मिली, वह सर्दियों का मौसम था। वह एक बिल्ली के बच्चे जैसी थी, एकदम छोटी सी, एक लकड़ी के छोटे से बक्से में लेटी हुई थी। यह इतनी कड़ाके की ठंड में एक बच्चा यहाँ कैसे हो सकता है? बच्ची। मैंने सोचा था जब वह मिडिल स्कूल जाएगी तब मैं उसे एक बड़ा घर दिलाऊंगी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानी। उसने कहा कि यह जगह काफी है, यहाँ हमारी सुखद यादें हैं। असल में मैं जानती हूँ, यह बच्ची, वह बड़े घर में नहीं रहना चाहती, ऐसा नहीं है। वह बस नहीं चाहती कि मैं पैसे खर्च करूँ।
येनियन बचपन से ही एक समझदार बच्ची है। बचपन से लेकर अब तक उसने इतने सारे पुरस्कार जीते हैं। हाँ, येनियन छोटी थी तब वह बहुत बुद्धिमान थी। मेरे सारे सहकर्मी मुझसे बहुत ईर्ष्या करते थे कि मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली है। ओह, जब वह छोटी थी और परीक्षा देती थी कभी भी शीर्ष 3 से बाहर नहीं रही। जो छात्रवृत्ति लेकर आती थी उसे फिजूल खर्ची नहीं करती थी बल्कि घर के खर्च में मदद करती थी। ये कपड़ा मैंने उसे पहने हुए देखा है। हाँ, सही कहा, यह उसकी कॉलेज की समय का कपड़ा है। यह महंगा भी नहीं था, बस 10-15 रुपये का था। इस पर कितने सारे छेद हो गए हैं। उस समय मुझे डर था कि इसे पहनकर वह अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होगी, तो मैंने सोचा कि चोरी छिपे उसे एक और खरीद दूं। पर यह नादान बच्ची, वह बिल्कुल नहीं मानी। उसने कहा कि वह अच्छे से पैसे बचाना चाहती है एक बड़ा घर खरीदने के लिए। मिस्टर जियांग, यह आप क्या कर रहे हैं? अरे अरे, जंग साहिब, आप जल्दी उठिए। ये क्या हो रहा है? मुझे घुटने टेकने चाहिए। मुझे घुटने टेककर आपके यान पर किए गए एहसान के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जल्दी उठिए, आपने उसे इतना अच्छे से पाला है। अगर आप नहीं होती तो मेरी यान उस सर्दी में जमकर मर गई होती। मैं इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। जंग साहिब, आप ऐसा मत कहिए। यान से मिलना वह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। बैठिए, आप जल्दी बैठिए। आप ये क्या कह रही हैं? उसने बहुत दुख झेले हैं। उसे तो एक राजघराने की बेटी होना चाहिए था कि मैं उसके लिए प्रदान करती एक चिंता मुक्त जीवन। अगर आप नहीं होती तो मैं उसे हमेशा के लिए खो देती। जंग साहिब, यान जैसी सीधी सादी बच्ची बाहर कैसे भटक गई थी? ये तब की बात है जब मैं जवान थी, गलत आदमी से शादी कर ली थी। यान के जन्म के बाद उसका बाप शराब पीने और जुआ खेलने लगा और हम्मा बेटी पर घर में हिंसा भी करता था। एक दिन वह कुछ बदमाशों को लेकर आया और यान को कर्ज चुकाने के लिए बेचना चाहता था। अरे सरदार, यह संतरा है, सेब नहीं। तुम कौन हो? तुम मेरे घर में क्यों घुस आए? मैंने बाहर कुछ पैसे उधार लिए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि यान को उनके कर्ज के बदले दे दूंगा। मैंने उनसे वादा कर दिया है उनको यान देने का, कर्ज चुकाने के लिए। तुम जानवर हो। अगर तुम्हें जुआ खेलना पसंद है तो ठीक है, लेकिन तुम ये कैसे कर सकते हो कि अपनी बेटी को कर्ज चुकाने के लिए दे दो? छोड़ो छोड़ो। वाह, बस एक नुकसान करने वाली चीज है। जब वो बड़ी होगी तो वो भी किसी और की पत्नी ही बनेगी। बेच नहीं सकते यान। तुम्हारे जैसी ही तो है, तो बेहतर होगा कि उसे जल्दी ही बेच दें। कुछ साल का राशन भी बच जाएगा। नहीं नहीं, उसे बेच नहीं सकते, उसे बेच नहीं सकते। रंग भाई, बुरा नहीं है, खुलने पर यह एक सुंदर लड़की ही है। बच्ची को लेकर जा रहे हैं। हमारे दोनों का कर्ज अब बराबर हो गया है। ठीक है, धन्यवाद लोंग भाई। नहीं। माँ, मुझे माँ चाहिए। मैं माँ, बड़े भाई, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप उसे ले जा नहीं सकते। उसने तुम्हें कितना पैसा देना है? मैं तुम्हें धीरे धीरे चुका दूंगी। तुम कभी खत्म नहीं होती। यान। लोंग भाई, कोई बात नहीं, आप बस इस नुकसान करने वाली चीज को ले जाओ। यान, मेरी यान वापस करो। मेरी पत्नी बकवास कर रही है। उसके बाद मैंने उस कमीने से तलाक ले ली और अपनी कंपनी शुरू की, लेकिन मैंने कभी भी यान को ढूंढना नहीं छोड़ा। मेरे लिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मैं अक्सर सोचती थी अगर एक दिन मुझे वह मिल जाए तो मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दूंगी और उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। लेकिन अब मुझे पता चला
उसे इतनी तकलीफ देने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं और एक धोखेबाज, हम दोनों ने मिलकर उसे परेशान किया, उसे अपमानित किया, चाहे वह कितनी भी मिन्नतें करती रही, मैं टस से मस नहीं हुई। मैं एक अच्छी माँ बनने के लायक नहीं हूँ। जियांग मैम, मैं लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ साफ हो गया है। यानयान को अब आप जैसी अच्छी माँ मिल गई है जो उसका साथ देगी, अब उसे और परेशान नहीं किया जाएगा। मैं आपसे एक बात की विनती करती हूँ। जियांग मैम, आप जल्दी उठिए। जो भी बात है आप बात करके सुलझा लीजिए। मुझे पता है कि मैंने गलती की। यान मुझे अपनी माँ मानने को तैयार नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप यान को मुझे वापस दे देंगी? मैं आपको मुआवजा दूंगी। मैं आपको इतने सालों से उसकी परवरिश का पूरा मुआवजा दूंगी। जब मैंने उसे पाया था तो मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह माना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई मुआवजा चाहिए। मुझे पता है कि आप उससे सच में प्यार करती हैं, लेकिन आप सोचिए, अगर वह मेरे पास वापस आ जाए तो वह एक अमीर घर की बेटी होगी। उसे जो चाहेगा वह मिलेगा। उसके लिए आपको उसे मुझे वापस दे देना चाहिए। इस कार्ड में 3 करोड़ रुपए हैं। ये इतने सालों से उसकी परवरिश के लिए मेरा मुआवजा है। मैं हूँ आपका ये। धन्यवाद। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मुझ में क्षमता नहीं थी। मैंने उसे इतने सालों तक कठिन जीवन जीने दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझाने में आपकी मदद करूंगी, लेकिन सब कुछ उसके विचारों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। ये आपको लेना ही होगा। इसे ले ही लीजिए, वरना मेरा मन बहुत अपराधी महसूस करेगा। आपको ये लेना ही होगा। पता नहीं यान कब जागेगी। जब वह जागेगी, क्या वह मुझे माफ नहीं करेगी? मिस्टर जियांग, आप चिंता मत कीजिए। यान एक समझदार बच्ची है, वह निश्चित रूप से आपको माफ कर देगी। मिस्टर जियांग, बड़ी बेटी जाग गई है। यान जाग गई। यान आप जल्दी से लेट जाइए, आप अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। मिस्टर जियांग, मैं अब ठीक हूँ। ये अस्पताल का कमरा बहुत महंगा है, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, मैं इसे वहन नहीं कर सकती। कृपया आप रास्ता दें। यान माँ ने तुम्हें धोखा दिया। माँ अब तुरंत घोषणा करती है कि तुम्हें फिर से काम पर लिया जाएगा। नहीं, मेरी जगह तुम लोगे हिंगसेंग के सीईओ का पद। मिस्टर जियांग, नहीं चाहिए। मैं अब बस अपनी माँ के साथ एक साथ साधारण जीवन जीना चाहती हूँ। यान मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम माँ को माफ नहीं करोगी? माँ, चलो घर चलते हैं। माँ, हम घर चलते हैं। यान आखिर वह तुम्हारी ही है, असली माँ है। माँ, आप क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हैं? मेरी असली माँ सिर्फ आप ही हैं। यान माँ ने बहुत गलतियां की हैं। तुम मुझसे नफरत करो, ये ठीक ही है, लेकिन माँ तुमसे विनती करती है, मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दो, ठीक है ना? जिंग अध्यक्ष, आप मजाक कर रही हैं। मेरे और आपके बीच कोई भावनाएं नहीं है, नफरत की बात ही नहीं है। माँ, चलिए। जिंग अध्यक्ष। झांगछिंग, कहो, क्या मुझे मर जाना चाहिए? बड़ी मुश्किल से बेटी को वापस पाया है, फिर भी वह मुझे पहचानना नहीं चाहती। यह पूरी तरह आपकी गलती नहीं है। यह सब बाई शियाओ की गलती है। उसकी चालें बहुत गहरी थीं। इसी वजह से आपके और बड़ी मैडम के बीच इतनी दूरियां आ गईं। हाँ, वह बाई शियाओ, ये कमीने, आदमी भेजो और उसे पकड़ कर वापस लाओ। मैं उससे बदला लूंगी। मैं चाहती हूँ कि वह
मेरी यान से खुद माफी मांगे। जी, मैं अभी लोगों को उसकी तलाश में भेजता हूं। वो बूढ़ी औरत मर जाए, साफ साफ तुम खुद ही बेवकूफ थी। बेटी को नहीं पहचान पाई और सारा दोष मेरे सर डाल रही हो। नहीं, मैं यूं ही नहीं मर सकती। मुझे कोई तरीका सोचना होगा उस लू नानियान कमीनी को मार डालने का, और फिर से अमीर घराने की जिंदगी जीऊंगी। आंटी, ये श्याओ श्याओ है। शाओ शाओ, तुम कैसे आ गई? मुझे बताया भी नहीं, मैं तुम्हें लेने आ जाती। बेटे, शाओ शाओ आई है। शाओ शाओ। आंटी, मैं इस बार मुख्य रूप से मिंगे के साथ चुपचाप शादी का सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। पता नहीं आप तैयार हैं या नहीं। तैयार हूँ, क्यों नहीं तैयार हूँ? ये शादी अच्छी बात है, पर चुपके से क्यों? आंटी, आपको भी पता है अब मेरी पहचान अलग है। मेरी माँ मिंगे को पसंद नहीं करती और मेरे लिए दूसरे योग्य युवकों को ढूंढ रही है, पर मेरे दिल में सिर्फ मिंगे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले बात पक्की कर लेते हैं। हमारा बेटा दूसरे योग्य युवकों से कैसे कम हो सकता है? माँ, आप ज्यादा क्यों बोल रही हो? तुम लोग बात करो, तुम लोग बात करो। अम्मा। शाओ शाओ, मैं भी तुम्हारे लिए गंभीर हूँ। तुम कब सर्टिफिकेट लेना चाहती हो? मैं अभी तैयार हूँ। सर्टिफिकेट ले सकते हैं, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। एक काम क्या, 10 काम भी कर सकता हूँ। इससे कोई जान का खतरा तो नहीं होगा? किस बात का डर है? अगर कुछ होता है तो हमारा जियांग परिवार है संभालने के लिए। या फिर तुम इतनी सी बात भी मेरे लिए नहीं करना चाहते? अरे शाओ शाओ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। नमस्ते माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। मुझे पता था कि मेरी यान एक होनहार बच्ची है। तो आप मेरे लिए रात का खाना बना कर रखिए, मैं वापस आकर खाऊंगी। जियांग जोंग, आपके आदेशानुसार बड़ी बेटी की नई कंपनी हमने खरीद ली है। क्या हमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना चाहिए कि वे बड़ी बेटी का विशेष ध्यान रखें? नहीं, अगर यान को पता चला कि मैंने हस्तक्षेप किया है तो वह फिर से नाराज हो जाएगी। तो क्या हमें अभी भी बड़ी बेटी का पीछा करना चाहिए? उसका पीछा करो। अकेले घर जाना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। यान, माँ जानती है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, खासकर कुछ छोटे व्यंजन बनाए हैं, तुम चख लो। जियांग जोंग, आपके नेक दिली के लिए धन्यवाद। मेरी माँ ने घर पर ही खाना बना लिया, मेरा इंतजार कर रही है। तुम बस एक निवाला चख लो, ये वही स्वाद है जो तुम्हें बचपन में पसंद थे। माँ के हाथ का खाना चख लो। जरूरत नहीं है, आप खुद खा लीजिए। जियांग जोंग। जियांग जी। माँ। यान, नाहिन तो हम जियांग जी को बुलाते हैं, एक रेस्टोरेंट ढूंढ देते हैं एक साथ खाना खाने के लिए, ताकि हम तुम्हारी नई नौकरी का जश्न माना सकें। माँ, हम दोनों को खाना खाना है, किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों बुलाया? चलो। यान, जियांग जी, आप दिखे ना, सब्जी देखा है ना? माँ, मैं आप लोगों का इंतजार आगे करती हूँ। आगे से मुझे जियांग जी मत बुलाना, तुम मुझे ऐसे बस का साल चोटी हो, बस जाएंगे बुलाना। क्या मैं बस तुम लोगों के साथ खाना खा सकती हूँ? आपको इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ रही है? मुझे जो चोट पहुंची है वो यान के लाखवें हिस्से के बराबर भी है ये नहीं। चलो, यान तो बहुत आगे निकल गए। पहले से काट देती हूँ, मैं अपनी माँ की वजह से तुम्हारे साथ खाना खा रही हूँ। मैं सुनाती हूँ, तब मेरे साथ खाना खा सकती हो, मैं इसी से बहुत खुश हूँ। खाओ माँ। खाओ। यान तुम चको, माँ ने तुम्हारे लिए बनाई हुई रिब्स या तुम्हारे बचपन में सबसे पसंदीदा थे। इतने साल बीत गए हैं,
देखो माँ की खाना बनाने की कला बदली है या नहीं? क्या तुमने देखा कि माँ की कारीगरी बदली है या नहीं? तुम बड़े हो गए हो, स्वाद बदल जाता है। मेरे कटोरे में डाल दो। या नयान, अगर तुम्हें खाना पसंद है तो यहाँ और भी है, माँ रोज तुम्हारे लिए बनाएगी, तुम भी थोड़ा और खा लो। मैनेजिंग डायरेक्टर जियांग की कारीगरी वाकई बहुत बढ़िया है। बचपन में घर गरीब था, त्योहारों पर ही एक बार पोर्क रिब्स खा पाते थे। याने ने कहा था बड़े होकर वह रोज पोर्क रिब्स खाएगी। जो कुछ भी तुमने कहा मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है, आगे से तुम्हें जो कुछ भी पसंद होगा, जो भी तुम चाहोगी, माँ तुम्हें खरीद कर दे सकती है। बस अब खाना भी खत्म हो गया है, तुम जाओ। आगे से जब कोई बात ना हो मुझे परेशान मत करना। यानेयान, माँ तुमसे विनती करती है, एक और जगह मेरे साथ चलो। मैं आगे से तुम्हें परेशान न करने की पूरी कोशिश करूंगी। जल्दी करो, मेरी माँ अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रही है। अंदर ही है, ये तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेगा। ये तुम्हारे 4 साल की उम्र की तस्वीर है। उस साल मैंने पैसे जोड़े थे एक पारिवारिक तस्वीर खिंचवाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने वो पैसे जुआ खेलने में उड़ा दिए। बस एक अकेली तस्वीर के लिए ही काफी थे। फिर मैंने फोटोग्राफर से कहा तुम्हारी यह तस्वीर खींचने के लिए। अच्छा हुआ कि एक तस्वीर तो है। जब मैं दुहक में थी तो इसी ने मेरा साथ दिया। तुमने उस समय मुझे कैसे खो दिया? उस समय मुझ में सामर्थ्य नहीं थी। तुम्हारे पिताजी जुए में पैसे हार गए और तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए गिरवी रख दिया। उन लोगों ने तुम्हें छीन लिया। तो ये सब क्या है? ये तुम्हारे बचपन का सबसे पसंदीदा खिलौना है। ये वह पहली किताब है जो तुमने पढ़ी थी। ये वह पोशाक है जिसे तुम बचपन में सबसे ज्यादा पहनना पसंद करती थी। जब भी तुम्हें याद करती हूँ तो माँ इन्हें देखने आ जाती है। जैसे तुम मेरे पास ही हो, कभी दूर गई ही नहीं। अब इन बातों को छोड़ो। देखो माँ ने तुम्हारे लिए क्या तोहफा तैयार किया है। जब तुम खो गई थी तब से हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर माँ तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार करती है। शुरुआत में पैसे नहीं थे तो तुम्हारे लिए बारबी डॉल तैयार की थी। बाद में धीरे धीरे माँ ने तुम्हारे लिए कस्टम मेड ड्रेस और क्रिस्टल शूज खरीदे। माँ हमेशा सोचती थी अगर किसी दिन तुम माँ के पास वापस आ सको तो माँ तुम्हें जरूर एक छोटी राजकुमारी की तरह सजाएगी और तुम्हें भरपूर प्यार देगी। बस करो, मैंने ये सब देख लिया है, मुझे जाना होगा। येनियन या नयान, माँ को अपनी गलती का एहसास है। माँ तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करती। माँ बस तुम्हें यह बताना चाहती है कि माँ इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। दरअसल शुरुआत में मुझे भी तुम बहुत अपने लगे थे, लेकिन जब तुम एक के बाद एक बिना सोचे समझे भाई श्याओ का पक्ष लेते रहे, जब तुमने अपनी आंखों से मुझे और मेरी माँ को देखा, भाई श्याओ ने लगभग मार ही दिया था और तुम बेपरवाह रहे, तभी से मेरा दिल मर चुका था। माँ कितनी बेवकूफ थी, कितनी बेवकूफ थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि तुम भी बहुत अपने हो, फिर भी मैंने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकती। रात हो गई है, मुझे चलना चाहिए। यान माँ तुम्हें छोड़ने चलती है।
मिंग भाई, उन दोनों हरजाई के साथ एक और आदमी है। टक्कर मारो, कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। ठीक है। जियांग दीदी, हम लगभग पहुंच गए हैं। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ी दूर और छोड़ आती हूँ। ठीक है, जल्दी हटो। दीदी जी। माँ। दीदी जी। एम्बुलेंस। ओह मिस्टर जियांग, आप हिम्मत रखिए, मैं अभी आपके लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ। माँ, तुम इतनी ना समझ क्यों? हमें क्यों धकेला? यान यान, रोमत, माँ प्रायश्चित कर रही है। बस, माँ ने सुना नहीं, तुमने मुझे एक बार भी माँ कहकर नहीं पुकारा। तुम बात मत करो, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। माँ, मैं तुम्हारी माफी नहीं चाहती। माँ बस चाहती है कि तुम सुरक्षित रहो। तुम बात मत करो, मुझसे वादा करो, तुम्हें ठीक रहना होगा, तभी मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। रो मत, माँ तुम्हें प्यार करती है। माँ, माँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, अगर तुम ठीक रही तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, ठीक है? माँ, अब क्या करें? वो उस समय जरूर बच सकती थी। उसने हमें बचाने के लिए खुद को चोट पहुंचाई। दीदी, वह सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। बेटा, जब वह होश में आ जाए तो तुम उसे माफ कर देना। मैंने उसे माफ कर दिया है। माँ, उसे कुछ होगा तो नहीं? नेक लोगों को भगवान बचाता है, उसे कुछ नहीं होगा। नानयान, तुम चिंता मत करो, मैंने देश विदेश के सभी विशेषज्ञों को बुला लिया है। जया आंटी जरूर ठीक हो जाएंगी। उसे कुछ नहीं होगा, जरूर ठीक हो जाएगी। जया मैम कैसी हैं? मरीज अभी खतरे से बाहर नहीं है। आप में से कोई रिश्तेदार है? यह सर्जरी जोखिम सहमति फॉर्म है, इस पर हस्ताक्षर करें। मैं रिश्तेदार हूँ। मरीज को बहुत गंभीर चोट लगी है, आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहें। कुछ नहीं होगा। छोटी मालकिन, ये इक्विटी ट्रांसफर लेटर है। जया मैम ने पहले ही कहा था, अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके बाद आप ही होंगी। हेंगशेंग समूह की नई सीईओ। अब आप हेंगशेंग ग्रुप के नए अध्यक्ष होंगे। मुझे नहीं चाहिए, उसकी अपनी कंपनी है, उसे खुद ही संभालने दो। जियांग मैम मेरी जान बचाने वाली हैं, मुझे उनके आदेश का पालन करना ही होगा। उन्होंने एक बार कहा था, अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो मैं आगे से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और उनकी तरफ से आपकी रक्षा करूंगा। जियांग परिवार द्वारा स्थापित साम्राज्य की रक्षा करूंगा। मैं ये नहीं कर सकती। इसलिए आपको इसे स्वीकार करना होगा और आपको मजबूत भी बनना होगा। अब जब जियांग मैम के साथ कुछ हुआ है तो कंपनी आपसे ही उम्मीद कर रही है कि आप लोगों को शांत करें। जियांग मैम भी आपसे उम्मीद कर रही हैं कि आप इस दुर्घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाएं। इसे स्वीकार कर लो। जियांग चाची अब भी इंतजार कर रही हैं कि तुम उनके लिए कंपनी को संभालो जब तक वे जाग न जाएं। तुम्हें तभी बदला मिल पाएगा जब तुम सत्ता हासिल करोगी। तुम सही कह रहे हो जांकिंग, पता लगाओ कि हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है। जी। झुक जाओ, अगर यह कुर्सी टूट गई तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वह सच कह रहा है। उसने दारियुनफा में 10 साल तक मछलियां मारी। उसका दिल अब मेरी कुल्हाड़ी जितना ठंडा हो गया है, बर्फ जैसा। अपना दिल मुझे दे दो, मेरा प्यार उसे दे दो। गाना बंद करो, बड़ी मैडम आ गई है। बोलो, तुम्हें किसने निर्देश दिया था? मुझे सच में किसी ने निर्देश नहीं दिया था। मैंने खुद ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए किसी को टक्कर मार दी। तुम्हारी माँ गंभीर रूप से बीमार है, उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत है। हाल ही में तुम्हारी एक प्रेमिका गर्भवती हुई है। तुम्हारे खाते में एक बड़ी विदेशी जमा राशि आई है। आपको कैसे पता? क्या तुम्हें लगता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने का नाटक करके तुम्हारी सजा कुछ साल कम हो जाएगी? अगर तुमने आज नहीं बताया कि मास्टरमाइंड कौन है तो तुम और तुम्हारा परिवार जिंदगी भर पछताओगे।
आप निजी सजा नहीं दे सकती। आप ये गैर कानूनी कर रही हैं। तुम हत्या से नहीं डरते तो मैं किससे डरूं? उसको सब कुछ प्लान करके दिखाओ। नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा। कृपा करके मुझे छोड़ दो। बताओ। मुझे फेंग जुनमिंग ने निर्देश दिया था और वो बाइजियाओ भी। वे सब एक साथ हैं। फेंग जुनमिंग खुद हत्या करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए उसने मुझे ये काम करने के लिए रखा। कृपा करो, मुझे जेल भेज दो। मैं भी बेबस हूँ। फेंग जुनमिंग, बाइजियाओ, फिर तुम दोनों। महारानी जी, जांग साहब का ऑपरेशन सफल रहा और उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा माँ, तुम इंतजार करो। इस बार मैं खुद तुम्हारे लिए बदला लूंगी और उन सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाओ शाओ, जो काम तुमने मुझसे करने को कहा था वो सब मैंने कर दिया है। देखो मैं कितना ईमानदार हूँ। अब हमें शादी का सर्टिफिकेट लेने जाना चाहिए, है ना? चलो हम शादी का सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। ओह हाँ मिंग भाई, कुछ समय पहले तुमने और हैंगशेंग समूह ने 1000 अरब का अनुबंध हस्ताक्षरित किया था। अनुबंध अभी भी है ना? बेशक है। चलो अब से तुम मेरी सही मायने में पत्नी हो जाओगी। मैं फेंग जुनमिंग आखिरकार हैंगशेंग समूह का जमाई बनी जाऊंगा। जल्दी करो, इतराओ मत। पहले जाकर देखो अनुबंध की प्रगति कैसी है। छोटी मैडम, आप अस्पताल में जियांग मैडम के साथ नहीं हैं। तुम सबको पता है कि मेरी माँ अस्पताल में है। अभी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी सभी जानते हैं कि जियांग मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। सभी मामले छोटी मैडम को सौंप दिए गए हैं। छोटी मैडम, आप इतनी खुश हैं, कहीं जियांग मैडम की तबीयत में कुछ सुधार तो नहीं हुआ? मेरी माँ जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। मेरी माँ जल्द ही अस्पताल से छुट्टी पा लेंगी। जो नमेंगा, तुम पहले जाकर देख लो अनुबंध की प्रगति कैसी रही। मुझे थोड़ा निजी काम है, हम बाद में मिलेंगे। शाओ शाओ, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा? नहीं, मैं अकेली जा सकती हूँ। नमस्ते, क्षमा करें, क्या आप बता सकते हैं जियांग इंक्यू मैडम की हालत कैसी है? क्या आप मरीज के परिजन हैं? मैं उनकी बेटी हूँ। फिलहाल मरीज की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन वह अभी भी बेहोश हैं। मैं अभी विदेश से लौटी हूँ। कृपया मुझे मेरी माँ का कमरा बताएं। वहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। आपकी माँ के जागने की उम्मीद शायद कम है। डॉक्टर, क्या ये सच है? तो बेहतर होगा कि उसे जल्दी इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। ये मेरी तरफ से एक संतान के रूप में अंतिम भक्ति होगी। ये मेरी अंतिम भक्ति है जो मैं एक बच्चे के रूप में निभा सकती हूँ। क्या आप थोड़ी देर और इंतजार नहीं करना चाहेंगी? इंतजार नहीं। अम्मा, बुढ़िया, जब मैं तुम्हें जला दूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि लूलन मेरी बेटी है। हा हा हा। जो तुमने अभी कहा, क्या वह सच है? महारानी, उसे नहीं रोकेंगी? जैसे को तैसा, मैं उसे उसकी सबसे बड़ी जीत पर सब कुछ खोते देखना चाहती हूँ। विंग, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर बतानी है। मेरी माँ जल्द ही मरने वाली है। शियाओ शियाओ, कहीं तुम दुहक में कुछ भी तो नहीं कह रही? ये कैसी अच्छी खबर? अगर मेरी माँ मर गई तो वैसे मैं समूह का सब कुछ विरासत में पा सकती हूँ। पूरी तरह से शक्ति अपने हाथों में ले सकती हूँ। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? शियाओ शियाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेटा, अगर ऐसा है तो शियाओ शियाओ के उत्तराधिकार समारोह और शादी समारोह एक साथ क्यों ना आयोजित किए जाए? बिल्कुल सही, ये दोहरे जश्न का अवसर है। ये एक अच्छा विचार है। हमें देर नहीं करनी चाहिए, तो इसे 3 दिन बाद तय करते हैं। डॉक्टर, मेरी माँ कब होश में आएगी? रोगी की जीने की इच्छा बहुत मजबूत नहीं है। अगर हो सके तो आप उसे उन बातों के बारे में और बताएं जिनकी वह परवाह करती है। शायद वह जल्दी होश में आ जाए। धन्यवाद। यानयान, माँ को पता है कि उसने गलती की है। माँ तुमसे मुझे माफ करने की उम्मीद नहीं करती। माँ तुम्हें बताना चाहती है, माँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। तुम कहते हो अगर मैंने तुम्हें पहले माफ कर दिया होता तो क्या ये सब नहीं होता? माँ, मैं अब बहुत मजबूत हूँ। मैं न केवल कंपनी को अच्छे से चलाऊंगी, बल्कि मैं उन सभी कमीनों को भी उनकी कीमत चुकाऊंगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी।
माँ, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी रिब्स खानी है। माँ। श्वेता जी और फेंग साहब, क्या खूब जोड़ी है, एकदम जंच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पूरे देश में ऐसी जोड़ी और कहीं नहीं मिलेगी। क्या जियांग सर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? फिर श्वेता जी जरा भी उदास क्यों नहीं लग रही हैं? आप क्या समझेंगी? एक जो आदमी मरने वाला है वह जीते हुए आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? अब से तो श्वेता जी ही पूरे हाईचेंग की रानी बन जाएंगी। देवियों और सज्जनों, आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। आज एक बहुत ही शुभ दिन है। फेंग सर, पहेलियां मत बुझाइए। आपके और श्वेता जी की शादी के अलावा और क्या खुशखबरी है? आज मेरी और शियाओ शियाओ की शादी है और साथ ही हेंगशेंग ग्रुप और मेरी कंपनी 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर रहे हैं। फेंग सर सचमुच बहुत प्रतिभाशाली हैं। और आज मैं श्वेता शियाओ हेंगशेंग ग्रुप की सीईओ बनने जा रही हूँ। हेंगशेंग ग्रुप को विरासत में मिलने के बाद श्वेता जी शायद तुरंत ही सबसे युवा राष्ट्रीय अरबपति बन जाएंगी, है ना? ये तो 3 खुशियां एक साथ हैं। 1000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है। हेंगशेंग ग्रुप के सीईओ का पद तुम जैसे धोखेबाज के लिए नहीं है। हेंगशेंग ग्रुप के अध्यक्ष का पद तुम जैसे नकली व्यक्ति को नहीं मिल सकता। लू नानियान, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जरूर तुम दोनों व्यभिचारियों का असली चेहरा बेनकाब करने आई हूँ। क्या मेरा बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया इसलिए तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो और मेरे बेटे और शियाओ शियाओ की शादी को बर्बाद कर रही हो? तो क्या हुआ? तुम मुझसे लंबी नहीं हो तो तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे, तुम मुझे नहीं मार सकती, मैंने तुम्हें मार दिया। छोटी लड़की, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं भूल पाई हो, लेकिन मैं और तुम अब सिर्फ एक पुरानी बात है। अब मैं सिर्फ शियाओ शियाओ से प्यार करता हूँ। क्या तुम इस तरह की हरकतों से मेरा ध्यान खींचना बंद नहीं कर सकती? मैं तुम्हें बताती हूँ। आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम ये देख सको कि मैंने जियांग परिवार की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और मैं वह व्यक्ति बन गई हूँ जिस तक तुम कभी नहीं पहुँच सकती। जब तक मैं हूँ तुम जियांग परिवार की संपत्ति को छू भी नहीं सकती। तुम तो वाकई एक ही तरकीब का इस्तेमाल करती हो। मैंने कहा था मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। अब तुम्हें पता चल गया होगा ना, भले ही वो बूढ़ा आदमी तुम्हें वापस ले आए तो क्या हुआ? तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। सुशील लो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सब जानते हैं कि मैं ही जियांग परिवार की इकलौती वारिस हूँ। क्या ऐसा है? मैं देखती हूँ तुम जैसी कमीनी किस हैसियत से जियांग परिवार की संपत्ति की वारिस बनोगी। तुम एक कमीनी किस हैसियत से जियांग परिवार की संपत्ति विरासत में। कमीनी? क्या बात है? क्या यह बाई मैडम के बारे में है? लो नानियान, मुझे इतनी मुश्किल से दया आ गई थी कि तुम्हें देखने के लिए बुलाऊं। सोचा नहीं था कि तुम सिर्फ गड़बड़ करना जानती हो। लगता है तुम मेरे तरीके भूल गई हो, है ना? अरे कौन से तरीके? मैं इंतजार कर रही हूँ। शाओ शाओ, तुम मुझसे क्यों उलझ रही हो? मेरे हिसाब से वो बस हमें देख रही है कि हम जल्द ही जीवन के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। जानबूझकर हमें परेशान करने आई है। फिंग सर, ये ठीक नहीं है। 1000 करोड़ का अनुबंध रद्द हो गया है। क्या? मैंने कहा था अनुबंध रद्द। क्या ये तुमने किया है कमीनी? निंग भाई डरो मत, जब मैं अध्यक्ष बन जाऊंगी जितने भी 1000 करोड़ चाहिए होंगे उतने ही होंगे। आज ये अध्यक्ष का पद देखना है तुम्हें कि तुम बन पाती हो या नहीं। कोई है? इस पागल औरत को पकड़ो। मुझे तो देखना है पूरे हाईचिंग में आखिर कौन है मालिक। मैं देखता हूँ कौन हमारी बड़ी मालकिन को छूने की हिम्मत करता है। मुझे कौन छूने की हिम्मत करेगा हमारी मालकिन को? मालकिन? क्या यह वाइट श्याओ खुद नहीं है? जियांग जी, उन्होंने अपने सारे शेयर असली बेटी लूना न्यान को ट्रांसफर कर दिए हैं। वाइट श्याओ बस एक शर्मनाक धोखेबाज है। क्या वाइट श्याओ की पहचान नकली है? जांग सहायक, अगर तुम फिर से ये अफवाहें फैलाने की हिम्मत करोगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। तुमने कहा कि मेरी बहू धोखेबाज है। तुम्हारे पास सबूत है क्या? अगर नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान फाड़ दूंगी। मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। यही है वो सबूत जो तुम्हें चाहिए था। क्या वाइट श्याओ ने डॉक्टर को खरीद लिया और नकली डीएनए टेस्ट करवाकर असली मालकिन की जगह ले ली? ये सब उनके जाली सबूत हैं। जरूर तुम ही कमीनी हो जिन्होंने उन्हें बहकाया है, इसलिए वे तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम सब विश्वास मत करो। वाइट श्याओ, इस पर सब साफ साफ लिखा है। देखते हैं तुम कब तक बहाने बनाती हो। जियांग जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि मैं ही उनकी इकलौती बेटी हूँ। अगर हिम्मत है
तो उसे बुलाओ और सामने से खंडन करो। तुम लायक नहीं हो मेरी जियांग यिंक्यू की बेटी बनने के। मेरे लायक नहीं हो जियांग यिंक्यू की बेटी। तुम मरी नहीं? तुम्हारे कहने पर डॉक्टरों ने मेरी ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दी थी, लेकिन अफसोस मेरी एक अच्छी बेटी है लू नान्यान, वही मेरी असली बेटी है और हेंगशेंग समूह की इकलौती उत्तराधिकारी भी। तुम जैसी दुष्ट औरत न सिर्फ मेरी बेटी होने का नाटक करती हो बल्कि मुझे मारने के लिए गुंडे भी भेजे। मैंने कहा था सच छिपता नहीं। तुम्हारी चालें और सपने एक साथ चकनाचूर हो जाएंगे। अब सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। इस बार भी भागना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। काश मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया होता। पुलिस स्टेशन जाकर अच्छे से अपना प्रायश्चित करो। बेटे, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई? लू नानियान, क्या वही असली बड़ी मालकिन है? मुझे बाई शियाओ जैसी कमीनी ने धोखा दिया। नानियान, मैं पहले उस डायन के बहकावे में आ गया था। मेरे दिल में अभी भी तुम ही हो। क्या तुम मुझे माफ करोगी? क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हाँ, बिल्कुल। नैन, असल में तुम ही मेरी बहू हो। देखो, तुम्हारे और मेरे बेटे के इतने सालों के रिश्ते को ऐसे ही आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। सही कहती हो ना? हाँ, सही। नैन, मेरी माँ सही कह रही है। हमारे 4 साल के रिश्ते को तुम यूं ही नहीं भूल सकती, है ना? फेंग जुनमिंग, तुमसे मुझे घिन आती है। मैं उस समय कैसे अंधी हो गई थी कि तुम्हें पसंद कर लिया। हाँ, नैन, मैं मार खाने लायक हूं। तुम मुझे 2-4 थप्पड़ मार दो, मैं इसके काबिल ही हूं। तुम्हें लगता है ऐसे मैं भूल पाऊंगी कि तुमने और बाईशियाओं ने मेरे साथ क्या किया था? अरे ये सब तेरी वजह से हुआ। कमीनी, तूने ही मुझे बहकाया था, तभी मैंने नैन को धोखा दिया। कमीनी तो तू है। लू नैन ने एक बात सही कही थी। मैं सच में अंधी थी जो मैंने तुम्हें पसंद किया। बकवास। अगर तूने मुझे नहीं बहकाया होता तो मैं नैन को क्यों धोखा देता? अगर तू नहीं होती तो मुझे नैन को मारने के लिए उकसाता कौन? सही है। और हत्यारा भी उसी ने बुलाया था। तुम्हें लगता है ऐसे तुम मेरी माफी के काबिल हो? कमी नहीं। तुमने अपने बच्चे को खुद मारा, क्या तुम्हें पता है? बच्चे क्या होते हैं? मैं और नानयान, मेरे पास अभी और भी बच्चे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम्हें लू नानयान की माफी मिल जाएगी? सुनो, तुम इस समय जैसे दिख रहे हो, तुम कुत्तों से भी गए गुजरे हो। ओह कमीनी, तुम नानयान को इसी तरह पसंद करते हो, है ना? मुझे सब याद है। नानयान, मैंने तुम्हारे लिए बदला लिया है। तुम इस समय जैसे दिख रहे हो सच में कुत्ते जैसे लगते हो। नानयान, बस तुम मुझे माफ कर दो। कुत्ता भी बन जाऊंगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। हत्यारे को पैसे देकर खरीदने वाला मुख्य षड्यंत्रकारी आखिर कौन है? वो है, बस वही है। नानयान, मेरा यकीन करो, तुम मेरा यकीन जरूर करो। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग पेन है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे जेल में डलवा दूंगा ताकि वह जीवन भर बाहर ना आ सके। ये सब उसी ने उकसाया था। मर जाओ। बेटा, अगर मैं जेल जाती हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा। कमीनी, मेरा बेटा वापस दो। करण, बुरे कर्मों का फल मिलता है। यानयान, चलो इस मनहूस जगह से चलते हैं। झांग केंग, तुम यहाँ सब कुछ संभालो। जी। इन बुरी सोच वाले लोगों को जब कानून के हवाले कर दिया गया तब आखिरकार सब शांतिपूर्ण हो गया। मुझे भी तसल्ली हो गई। बस पता नहीं यह किन परिवार का बेटा कब हमारी नानयान को पटा पाएगा। नानयान, उस समय की सारी बातें मुझे पता चल गईं। यह मेरी मां की धमकी की वजह से था कि तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा। ये सब बातें अब बीत चुकी हैं। मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी रक्षा कर सकूं? क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? क्या मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बचा सकता हूं? छोटा कायन, यह मत सोचो कि हमें नहीं पता। तुम्हारी माँ, उन्हें हमारी नान्यान पसंद नहीं। अगर वह शादी कर लेती है तो उसे अपमान झेलना पड़ेगा। मुझे बहुत मुश्किल से मेरी बेटी मिली है।
मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी कि कोई भी उसे परेशान करे। माफ करना नान्यान, अगर तब मैं तुम पर थोड़ा और विश्वास करता तो तुम्हें बाद में नहीं मिलना पड़ता। वह फेंग जुनमिंग जैसा नीच आदमी। तुम्हारी गलती नहीं है। और मेरी माँ, मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारे सामने अभी भी वैसा ही व्यवहार कर रही थी। यह मेरी लापरवाही थी। ठीक है, थोड़ा विवाद होना सामान्य बात है। क्या बस इसे सुलझाना काफी नहीं है? देखो, हम अब बहन जियांग के साथ ठीक से है। बस छोटा किन, हालांकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं बहन जियांग की बात से भी सहमत हूँ। मैं नहीं चाहती कि यानयान शादी करके वहां जाए और दुख सहे। आप निश्चिंत रहें, मेरी और मेरी माँ की भावनाएं इतनी गहरी नहीं है और उसे मौका भी नहीं मिलेगा मेरे परिवार में फिर से दखल देने का। मुझे याद है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अपने हाथ इतने लंबे मत फैलाओ। क्या तुम सच में एक औरत के लिए अपनी सगी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार करोगे? तुम बचपन से ही सिर्फ महत्व देती थी मुझसे मिलने वाले फायदे को। तुम और मैं दोनों यह जानते हैं। अभी प्यारी माँ होने का ढोंग क्यों करना? यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे दोष मत देना कि मैं ध्यान नहीं देता उस तुच्छ माँ बेटे के रिश्ते पर। मैंने उसे यूरोप भेज दिया है। उसे तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने का मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूं। किन्मो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने क्या कहा? तुमने सही सुना, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतने सारे लोग हैं। जवानी कितनी अच्छी होती है। हाँ, तो तुमने अभी मुझे हाँ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं उस हद तक पढ़ना चाहती हूँ जहाँ मैं तुम्हारे बराबर खड़ी हो सकूं। मैं नहीं चाहती कि हर मुश्किल में हमेशा तुम ही मुझे बचाओ। तो मैं आगे तुम्हारा इंतजार करूंगा। याने तुम्हें तुम्हारी माँ खुद सिखाएंगी। तुम बहुत जल्द एक सफल महिला बन जाओगी। उस समय तब यह किन्मो तुम्हारे लायक नहीं होगा। तो मैं यान का पति सहायक बनूंगा। तो मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाऊंगी और बच्चों को संभालूंगी। हाँ।